गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। भाई देखो, आज हम जो करने वाले हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कोई भी जॉब इंटरव्यू, स्पेसिफिकली एक पर्सनल ट्रेनर, एक ट्रेनर का जो जॉब इंटरव्यू होता है, आप उसको कैसे 100% क्रैक कर सकते हो। मैं आपको अपना खुद का ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो 100% काम करता है। मैं यहाँ पे 1% का डाउट में नहीं हूँ, 100% काम करेगा। और क्योंकि ये जो कमिटमेंट थी मेरी कि मैं आपको 5 दिन 5 दिन के अंदर मैं आपको वो चीज़ें सिखा दूंगा, वो ह्यूमन साइकोलॉजी बता दूंगा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको कोई टर्म्स वगैरह में लेके जाऊँ। मेरा मोटिव ये है मैं आपको कोर समझाऊँ अपने आसान शब्दों में। ठीक है, जिससे आप मेरे शब्दों को समझ पाते हो, मेरी बोल सकते हो समझाने के तरीके को समझ पाते हो, उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि भाई किस तरीके से आप 101% कोई भी जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अब क्योंकि ये जो क्लास है आप लोग अभी लाइव देख रहे हो, ठीक है, ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, ये वाली क्लास बस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत लोगों के काम आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो भी लोग अभी इस क्लास में हैं, आप अपने आप को बस ये मान लीजिए अभी के लिए कि आप बिल्कुल ज़ीरो पर हैं। ज़ीरो का मतलब यह है अभी, क्योंकि आप हमारे जो बैचेज है उसमें तो आप चल ही रहे हो। आपने ACPT का बैच अभी कंप्लीट किया है, अभी PN में जाओगे, फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोर्स में जाओगे। ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलिए आप बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब यह है कि अभी आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो पे। ठीक है। यहां तक आप ये भी मान लीजिए अभी के लिए कि ये आपने अभी हमारा कोई बैच भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है। इसने जीरो से शुरू करते हैं। अब इससे क्या होगा कि आप लोग और जो लोग यूट्यूब पे ऑडियंस अभी जो देख रही है, जो मेरे स्टूडेंट्स यूट्यूब वाले हैं, वो समझ पाएंगे कि भाई हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है। एक इंसान ऐसा जिसको फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो के नॉलेज है उसको, वो इंसान भी इस क्लास से इतना कुछ सीख सकता है कि वो इस क्लास के बाद, सिर्फ इस क्लास के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा सकता है। ठीक है। अब देखो क्या है। सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री की, तो फिटनेस इंडस्ट्री खाली जिम तक सीमित नहीं है। फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। मैंने एक प्रॉपर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसका मैं वीडियो का जो लिंक है ना, जब क्योंकि ये वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, बट फिर भी एक छोटा सा समराइज करके बता देता हूँ। सबसे पहला जो है वो है एक ट्रेनर बन के, मतलब एक पर्सनल ट्रेनर बन के आप एक जिम के अंदर काम कर सकते हो, एक जनरल ट्रेनर या एज अ पर्सनल ट्रेनर। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन मैंने बताया है कि आप किसी भी होटल इंडस्ट्री के अंदर जाके, मतलब होटल्स के अंदर, 5 स्टार होटल्स के अंदर जाके एज अ ट्रेनर काम कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम जनरली जिम इंस्ट्रक्टर बोल देते हैं। तीसरा या जो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, वो है क्रूज़ का। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्रूज़ पर जा रहे हैं मेरे। ठीक है, सभी लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी जा भी चुके हैं। तो जो क्रूज़ का ऑप्शन है, ये अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर अभी जो मैंने बाकी के 2 ऑप्शन बताए हैं, सबके लिए सेम है। सिर्फ आपके पास एक मिनिमम पर्सनल ट्रेनर की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इसके ऊपर और कोई भी सर्टिफिकेशन है, लेट्स से आपके पास एक न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन है, जिसके लिए आप PN न्यूट्रिशन, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सर्टिफिकेशन है, ये इसमें भी हेल्प कर रही है। एक तरीके से वर्ल्ड की नंबर 1 सर्टिफिकेशन है। एक कह सकते हैं रेपुटेशन कैरी करके चल रही है। और उसको करके आप एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, एक न्यूट्रिशन कोच बनते हो। तो ये बहुत बड़ा टैग है। इसके अलावा जो तीसरी सर्टिफिकेशन है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की सर्टिफिकेशन है। बट अभी तक जो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए, कि आप चाहो तो एक पर्सनल ट्रेनर बन के, ठीक है, अगर आप चाहो तो एक पर्सनल ट्रेनर बनकर भी जिम के अंदर, ठीक है ना, काम कर सकते हो। या फिर इसी में मैं लिख देता हूं, आप एक जनरल ट्रेनर बन के भी काम कर सकते हो। ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बोला कि आप एक होटल इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो। ठीक है, होटल के अंदर एज अ जिम इंस्ट्रक्टर जो नीड होती है ना फ्लोर पे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है क्रूज का। तो ये क्रूज वाला ऑप्शन है, ये भी इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, इन तीनों के लिए मिनिमम बस आपके पास एक ACPT की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मैं ACPT ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनली वैलिड है और पॉपुलर है। इसके अलावा इसमें अगर प्लस कर देते हो प्रीशियस न्यूट्रिशन, तो सोने पे सुहागा है, लेवल 1। और अगर बिल्कुल ही मतलब अपनी स्कोप को इतना बड़ा करना है कि भाई मैं कहीं भी जाके काम कर सकूँ फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छे लेवल पे, ठीक है, विद गुड सैलरी, तो आप इसके अंदर SNC, मतलब कि आपका सीधा सा सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट कोर्स भी कर सकते हो, CSCS।
ठीक है, जो कि सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी एनएससी है। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सभी की चीज़ों के नाम ले रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैं ऑलरेडी इनके बारे में सबके बारे में बता चुका हूँ। फिर अगेन आप लोग अभी क्लास में हो, और जो लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे इस वीडियो को, जब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चले जाना, वो लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मतलब मैं आज जो इस क्लास में बता रहा हूँ, और कुछ जो ऐसा है जो आपको डिटेल में जानना है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि भाई जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तीन ऑप्शन है। अब ये तीन ऑप्शन के बाद अगर आप ये सी ए सी एस का कर लेते हो कोर्स, तो आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो खुल गई है कि आप एक तरीके से एक एसएनसी कोच कोच बन के, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनकर आप काम कर सकते हो किसी भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्टूडियो के अंदर, सेंटर के अंदर, जहाँ पे आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है 35 से लेके 40K के बीच में स्टार्ट होगी होगी। ठीक है। बट लेकिन इसके अंदर ये जो सैलरी है, आप इतनी आराम से मतलब अपनी क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है एज अ पर्सनल ट्रेनर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी है। अब क्योंकि मैंने बोला कि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक एज अ पर्सनल ट्रेनर या फिर एज अ जनरल ट्रेनर किसी भी जिम का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अब मैं जो इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे लोकल जिम की बात नहीं कर रहा हूँ। लोकल का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं उनको छोटा जिम बोल रहा हूँ, लोकल का मतलब ये जो कोई भी ब्रांड नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उन ब्रांड्स की जो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, बहुत सारे नाम आपने सुने भी हैं। तो इनको ब्रांड का हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे? ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि अभी आप सभी लोग जीरो पर मान लो अपने आप को, आप जीरो पे हो। जीरो का मतलब यह है ना आपके पास अभी कोई सर्टिफिकेशन है, ना ही आप कहीं भी कहीं से कोर्स कर रहे हो। मतलब कि आपको अभी, सिर्फ आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई जब मैं इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहा हूं, अभी जीरो पे हूं, तो मुझे क्या चीज़ रोक रही है? सबसे पहली जो चीज़ रोकती है ना, वो ये रोकती है हमें फाइनेंशियल, कि यार पैसे की दिक्कत है। ठीक है, ये पैसा कैसे पूरा करेंगे, कहाँ से इतना फी देंगे कोर्सेज की? क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी अच्छा कोर्स करने के लिए जाते हो, अगर मैं एसीपीटी की ही बात करूं क्योंकि यही है जो सबसे बेस्ट है, तो आपको इसको करने में, ठीक है ना, दो तरीके की फीस पे करनी पड़ती है। एक होती है प्रिपरेशन क्लासेस की फीस, एक होती है एग्जाम फीस। तो जो प्रेप क्लासेस की फीस है, डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करती है। जो हम चार्ज करते हैं वो 30K करते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका इसकी जो एग्जाम फीस है, वो 40 से लेके 45K के बीच में होती है। ये मैं जो फीस की बात करूँ, रुपीज में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे, ठीक है, तो ये एक 75K आपका मान लो लगभग बैठ रहा है। तो इतनी मिनिमम आपको पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो इसी वजह से ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलने की कोशिश करना। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, फिटनेस को छोड़ के किसी भी फील्ड में जाते हो, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं कोर्स करके, ठीक है ना, उस कोर्स को मान लो आपने 1 लाख का कोई कोर्स किया, या 2 लाख का, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री से आपने मान लो किया हो, 2 ढाई 3 लाख का कोर्स किया। ठीक है, क्योंकि कोई भी अच्छा कोर्स जो है उसकी अराउंड फी इतनी ही होती है। ठीक है, जो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो लगभग इतना आ रहा है प्रिपरेशन के साथ, मतलब विद एग्जाम फीस। ठीक है। तो कोई भी अगर अदर फील्ड में भी जा रहे हो, फिर कोई बैचलर डिग्री भी कर रहे हो, मतलब आप बीटेक ही कर रहे हो, आपने जितना अपनी पढ़ाई में खर्च करोगे ना आप, ठीक है ना, उतना पैसा आपको निकालने में मेरे हिसाब से सालों लग सकते हैं। अगर आप एक मान लो 4 5 लाख रुपए बीटेक के एग्जाम्पल से मान लो कि 4 5 लाख रुपए आपने बीटेक कर लिया, वैसे बहुत घटिया कॉलेज से होगी अगर 4 5 लाख रुपए में करोगे, आज के टाइम में कम से कम 20 25 लाख रुपए लग जाते हैं। मैं फिर भी मान के चलूँ 5 लाख रुपए भी हो गए, तो भी उस 5 लाख को रिकवर करने में आपको कम से कम ये मान लीजिए 5 साल ही लगेंगे, क्योंकि इस सैलरी इतनी कम मिलती है। तो आपके पास अगर आप पैसों से रुक रहे हो, तो ये जो फील्ड है ये सबसे सस्ता है इस टाइम सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। अब मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ 5 लाख आपको रिकवर करने में टाइम लगेंगे। ठीक है। अगर आपने कोई इंजीनियरिंग डिग्री करी है या और भी कोई अदर फील्ड से कर रहे हो, लेकिन इस फील्ड के अंदर आपने 75 के अगर आपने लगाया सिर्फ खाली एज अ एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, गारंटेड आप इस पैसे को सिर्फ 6 महीने में रिकवर कर लोगे, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। अगर सिर्फ मेरे बताने से भी नहीं चलोगे, बस अपना कोर्स किया और जाके जॉब ले ली, तो भी रिकवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि एक एवरेज पर्सनल ट्रेनर जो इनकम है जिम के अंदर, एक एवरेज पर्सनल ट्रेनर, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, वो कम से कम 30,000 रुपये महीने कमा लेता है आराम से। ठीक है। अगर 30,000 के हिसाब से भी देखो, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। अगर बिल्कुल ये कहो कि सर मैं अगर बिल्कुल कम से कम भी मान के चलूँ, तो मैं 1 1.5 महीने में कितना कमाने लग जाऊंगा, तो आप 20 25 हज़ार पर आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल मेरी गाइडेंस में ही नहीं हो, आप अपने हिसाब से कर रहे हो। और अगर मेरी गाइडेंस में हो,
तो मैं आपको 6 महीने के अंदर इतना पहुंचा सकता हूं कि आप आराम से महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हो। अब सोच लो, अब तुम देख लो कि भाई ये महंगा है सस्ता है, ठीक है। अब क्योंकि तुमने देखा भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वैसे अगर तुम उसको और ब्रॉड लेवल पे देखो, तो तुम्हारे अगर तुम और सर्टिफिकेशन कोर्सेज को अगर ऐड करते चले जाते हो तो ये फी अमाउंट थोड़ा और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा भी समझाने के लिए, अगर आप इसमें पीएन ऐड कर लेते हैं, अगर आप इसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, वो अलग बात है आप किस एकेडमी से कहाँ से कर रहे हो, तो आपकी जो फीस है वो एक दो दो 2-2.5 लाख तक चली जाएगी पूरा कवर करने में इसको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसको अपनी कमाई से ही पे कर सकते हो। कैसे? आपने एक स्टेप पूरा किया एसीपीटी का, आपकी जॉब लग गई, आप जब 6 महीने बाद इतना अर्न करने लगोगे, अपने ही पैसों से दूसरा पीएन न्यूट्रिशन कर लोगे, फिर आपका रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो गया और आपके पास एक नई स्किल ऐड हो गई। फिर आपने एसएनसी ऐड कर लिया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ऐसे मान के चलो आप मतलब करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप ये देख रहे हो कि भाई मैं हर अपनी इनकम से ही सारी चीजें कर रहा हूँ, और मैं कमा भी रहा हूँ, बचा भी रहा हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये सर्टिफिकेशन इनफ है, बस इनफ है। मतलब कि इसके बाद आपको शायद फिर सोचने का भी मौका, सोचने का मतलब ही नहीं है कि आप कोई और सोचो कि मैं और कोई बड़ी सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ। अगर आप चाहो तो वो अलग बात आप कर सकते हो, ठीक है, वो और अगर स्किल्स ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इतने में आपका काफी काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये तो आप एग्जाम फीस इनकी पे कर रहे हो, जैसे मान लो एसीपीटी की एग्जाम फीस पे करो, पीन की पे करो, ये कोई आपको एक साथ थोड़ी ना पे करनी है, ये तो आप जब जब एग्जाम दोगे तब पे करोगे। तो जो आपकी शुरुआत में जो कॉस्ट लग रही है ना, अगर आप हमारे थ्रू भी करते हो तो आपका जो कॉस्ट लगती है वो 50K लगती है टोटल। मतलब कॉम्बो की जो कॉस्ट है, एस एस प्लस पीएन प्लस आपका ये एसएनसी, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की कॉम्बो की जो फी है वो आपकी 50,000 है जो न्यू ईयर में। तो बस ये समझ लो इतने रुपए में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, मतलब सिर्फ इतने से ही, ठीक है। अब मेरी बात समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। ये तो जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि आप लोग इतना अवेयर हो जाओ कि कोई इतना महंगा नहीं है ये, ठीक है। बस आपने बहुत बड़ा दिमाग में बना रखा है, ठीक है। अब बात यह है कि क्योंकि अभी हम जीरो पे हैं, तो जीरो के हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अब मैं अगर ये बोलूं कि भाई ये 50,000 भी अगर मान लो आपको चाहिए, तो पेरेंट्स दे तो देंगे, ठीक है। फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे 50,000 रुपये, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे? जीरो को जीरो पे तो आपने जो सीखा है, अभी तक जितना सीखा है, उसको इकट्ठा करके यहाँ रख दो, एक तरफ रख दो जितना भी सीखा है। अब अगर मैं अपने अपने एग्जाम्पल से आपको बताऊं, जब मैं अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा था, तो मैंने सर्टिफिकेशन भी नहीं करी थी, उससे पहले मेरे पास न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी थी, एक्सरसाइज की ठीक ठाक नॉलेज आ चुकी थी। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि मैं बहुत परफेक्शन पे था, नहीं, बस डाटा इकट्ठा कर लिया था यूट्यूब से सीख के, इधर उधर से सीख के। और तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ये क्या है कि तुम बीएफआई चैनल के थ्रू इतना सारा कंटेंट जो सिर्फ तुम्हारे फील्ड का ही है, वो सब तुम फ्री में सीख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें। तो तुमने कंटेंट तो इकट्ठा कर लिया, डाटा इकट्ठा कर लिया है। डाटा इकट्ठा करने का मतलब अगर तुम्हें कह रहे हो कि सर न्यूट्रिशन की नॉलेज चाहिए, तो फ्री न्यूट्रिशन कोर्स यूट्यूब पर डाल रखा है, वहां से तुमने इकट्ठा कर लिया। वो कोर्स करने के बाद मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम डाइट प्लान सेल करना शुरू कर सकते हो। अगर तुम एक्सरसाइज की बात करो तो एसीपीटी की काफ़ी काफ़ी क्लासेज है यूट्यूब पे, फ्री अभी अवेलेबल है, आपने वहां से सीख लिया। और भी मैंने बहुत सारी कंटेंट बना रखा है, आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, सब गेन करके रख लिया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से है कि आपके पास डाटा है, नॉलेज है, ये है, इधर उधर फैली हुई है, बस आपको उसको उसको एक धागे में पिरोना है, एक माला क्रिएट करनी है। अगर आपने उस माला को क्रिएट कर दिया, ठीक है, सिर्फ इतना कर दिया, तो आपकी जॉब पक्का है। अब इसको करेंगे कैसे? इसको समझना है आपको कुछ इस तरीके से, क्योंकि देखो, मैं अभी आपको जीरो बोल रहा हूं तो जीरो का मतलब यह है कि अभी आपको कुछ नहीं आता, आप सीख रहे हो, अभी लर्न कर रहे हो, और आपका मोटिव है कि भाई मुझे इंडस्ट्री में करियर बनाना है, ठीक है, मुझे एज अ पर्सनल ट्रेनर, एज अ पीएन न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच काम करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल हो गई, भाई फाइनेंस कैसे जुटाए। तो फाइनेंस जुटाने के लिए आपको या तो बहुत बड़ा अमाउंट हो, तो उसमें तो लगे भी हाँ भाई बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। बट एक छोटा अमाउंट से अगर आप शुरू कर रहे हो, जैसे 50,000 रुपये, तो वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, उसको आप अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मान लेते हैं वो भी अभी अरेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर सबसे बढ़िया है कि अपने इनकम खुद करो, अपने आप कमाओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक इंटरव्यू के लिए जाओ, जॉब इंटरव्यू के लिए। अब सवाल आएगा दिमाग में कि सर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं तो, लेकिन वो तो मुझसे सर्टिफिकेशन मांगेंगे, तो वो मैं सर्टिफिकेशन क्या बोलूंगा, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेशन है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास एसीपीटी का सर्टिफिकेशन नहीं तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कहा है कि एस के सीपीटी के सर्टिफिकेशन लेके आप कहीं भी चले जाओ आपको जॉब मिल जाएगी, और ये हकीकत भी है। लेकिन अभी आपके पास एसीपीटी का सर्टिफिकेशन नहीं तो कैसे होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मत बोलो कि आपके पास एसीपीटी आपने करानी है, आप ये बोलो कि मैं एसीपीटी कर रहा हूँ, बस।
तो जो आपका, अब आप दिमाग में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपने एक रेज्यूमे बना रहे हो, ध्यान सुनना, एक रेज्यूमे बना रहे हो। उसमें आपने लिखा अपने बारे में कि जी मेरा नाम है ये, मेरी एज है ये, और मेरी जो एजुकेशन वो ये है, और अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं ACPT का कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, एस का सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स। रेज्यूमे को अपने दिमाग में बनाते हुए चलो, देखते रहो क्या हो रहा है। आपने कहा ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आप ये शो नहीं होगा कि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, ये क्लियर शो होगा कि आप इस इंडस्ट्री में हो और आप ऑलरेडी कोर्स कर रहे हो। और जहां पे आपने ACPT लिख दिया, तो कुछ जो, तो होता क्या है, जो जिम ओनर्स होते हैं ना, वो उनको अलग ही रेस्पेक्ट से देखते हैं। क्योंकि अगर मान लो मेरा जिम है, भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे जिम में एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर होंगे, हम वो अलग बात है भाई, बने नहीं हो। लेकिन वो यही तो देखेगा कि अगर ये बन जाएगा, और अगर ये मतलब इस बंदा, अगर ये CPT होता मेरे पास जिम में ट्रेनर, तो भाई मैं तो अलग लोगों को बताता कि हाँ भाई हमारे पास सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, वो भी एज से सर्टिफाइड है। तो एक ओनर ऐसे इस तरीके से सोचता है कि उसको भी चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट की डिमांड है जो आपको पूरी करनी है। बस क्योंकि अभी आपके पास CPT का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपने लिख दिया मैं एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। तो कोई भी बंदा, किसी भी जिम में चले जाना, कोई भी बंदा, वो आपको जस्ट ये बोल के नहीं निकालेगा कि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। आप उसको जब ये कहोगे ना कि हाँ मैंने ACPT में परस्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लिख सकते हो कि मैं भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन और दे सकते हो। इससे वो और ज्यादा आप पे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आप पे गौर करेगा। क्योंकि एज का नाम सुनते ही तो अलर्ट हो गया वो। अब वो वहां पे, अगर आपका, अब वहां पे अब क्या होगा, वहां पे वो आपका इंटरव्यू लेगा। अब क्योंकि इंटरव्यू लेने आएगा, तो आपका रेज्यूमे तो देखेगा ही, या तो हो सकता है उसने आपका रेज्यूमे पहले देख लिया हो। तो रेज्यूमे में और वो क्या देखेगा, रेज्यूमे में वो देखेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब एक्सपीरियंस क्या बोलोगे, आपने तो कभी काम ही नहीं करा, कभी किसी जिम में जाके काम नहीं करा, कभी कुछ नहीं एक्सपीरियंस, तो क्या बोलोगे। तो आसान है। आपको, आपने जिस भी जिम में वर्कआउट आप करते हो, जिस भी जिम में आज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप बिल्कुल लोकल जिम में एक्सरसाइज करते हो, 400 500 वाले जिम में, हो सकता है आपका बजट अच्छा है, आप 2 2,500 वाले जिम में वर्कआउट करते हो। हर जगह से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, ठीक है। तो आप लिख दो, जी हाँ मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है। कुछ भी लिख दो, 1 साल का लिख दो या 6 महीने का लिख दो, आपने लिख दिया। और उस जिम का नाम लिख दो, ठीक है। अब क्योंकि आप जहां पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, ध्यान सुनना, उस इंटरव्यूअर को नहीं पता कि ये जिम कहाँ पर है, उसको नहीं पता वो एरिया कौन सा है। बस वो जिम का नाम देखेगा। अब जिम का नाम थोड़ा अच्छा सा है, जैसे मे बी जिम का नाम हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मैं, अगर मैं, मेरे दिमाग में अभी जो नाम आ रहा है इसमें बोलता हूँ वज्रा जिम, मेरे दोस्त का जिम है, वज्रा जिम, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया वज्रा जिम, ठीक है, आप इस जिम से हो, या फिर कोई दूसरा जिम हो सकता है, जैसे आपके F2F करके कोई जिम है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं ऐसे ही रैंडम, मेरे मेरे मुंह में जो नाम आ रहे हैं वो बोल रहा हूँ, बस जो नाम अच्छे लगे, जो याद रह गए, ठीक है, तो आपने लिख दिया। अब आपने रिज्यूमे में लिख दिया और आपने लिखा कि जी मेरे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब वो ओनर थोड़ा सा अगर शाना होगा, तो वो क्या सोचेगा, कि तब नहीं करेगा, वो बाद में करेगा, वो एक बार कहेगा कि ठीक है, आपने एक्सपीरियंस जो बताया ना, आप हमें एक्सपीरियंस लेटर दिखाओ, ठीक है। अब मैं कहानी बिल्ड कर रहा हूँ, आपको सुनना। तो आप बोलना कि सर, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इस इंडस्ट्री के अंदर जिम्स में ओनर वगैरह जो होते हैं वो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह कोई देते नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जिम में नहीं मिलता, ठीक है। तो वहाँ भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, लेकिन हाँ अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस पूछना है, जानना है, तो आप जिम की वेबसाइट पे जाके, या फिर मैं आपको ओनर का नंबर दे देता हूँ सीधा, आप उनको कॉल करके पूछ लो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि मतलब अगर आप ऑन मतलब अपने सामने एक्सपीरियंस देखना चाहते हो मेरा, कि मेरे को क्या स्किल्स आती है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस की बात करने से पहले आपसे कुछ सवाल करना शुरू करे, एक्सपीरियंस के बारे में तो बाद में पूछे, ठीक है। रेज्यूमे हो सकता है ढंग से देखी भी ना, बस वो आपसे सवाल करना पूछे, क्योंकि आपने बोल दिया कि मैं एज परस्यू कर रहा हूँ, तो वो आपसे एक्सरसाइज साइंस और न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है, ध्यान समझना, आपसे वो इंटरव्यू में पता क्या पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन से वो पूछेगा जो मैंने न्यूट्रिशन कोर्स में पढ़ा रखा है, बस उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, देख लेना आप जो फिटनेस न्यूट्रिशन वाला कोर्स जो फ्री यूट्यूब पे पढ़ा उसको पूरा देख लो, उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको लिख लो, ठीक है, उतना कर लेना। एक्सरसाइज के बारे में क्या पूछेगा, एक्सरसाइज के बारे में नहीं, एक्सरसाइज बारे में छोड़ते हैं पहले, ये अगर वो थोड़ा सा एस की नॉलेज रखता है, उसने, हो सकता है उसने भी कभी एस किया हो, तो आपसे ACPT कोर्स के बारे में पूछेगा। ध्यान सुनना अब, कि ACPT कोर्स कर रहे हो ना तुम, चलो मुझे ये बताओ, तो उसको पता क्या बोलना है, जो मैंने यूट्यूब पे कंटेंट डाल रखा है ना फ्री, ठीक है, ये मैं फ्री उनके लिए बोल रहा हूँ जो यूट्यूब पे दे रहे हैं, जो बैच में उन्होंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग भी क्या कर सकते हो, जो बैच में अभी लाइव देख रहे हो, कि सर हाँ मैं कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, और मेरा अभी इतना सिलेबस हो चुका है, और मैंने ये चैप्टर कवर कर लिया है,
उसने आपने कहा अच्छा, कह सर ये चैप्टर मैंने कवर कर लिया, आप उनमें से कुछ भी पूछ लो, अभी मैंने वो चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई है मेरी इन पे, ठीक है, आप उनमें से क्वेश्चन पूछ लो। तो वो क्वेश्चन किस में से पूछेगा? जो आपने बोला कि जी मैंने मैंने ये कर रखा है, क्योंकि आपने लिखा रेज्यूमे पे क्या है कि मैं एज परस्यू कर रहा हूँ, ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ नहीं, एज परस्यू कर रहा हूँ। तो आपसे पूछेगा ही वो, जो आपने उसको बोला है। तो आपने उसके दिमाग में पहले ही क्या डाल दिया कि भाई मैंने ये चैप्टर कवर किया है। तो एक अब इस जगह पे वो थोड़ा सा ना मैनिपुलेट हो गया आपकी बातों से। कैसे मैनिपुलेट हो गया? अब वो अगर आपसे टॉपिक के बाहर पूछेगा तो वो अनफेयर है, सीधे सीधा आपने क्यों कह दिया कि मैंने तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है आपने जो पढ़ रखा है, बोल दो मैं ये चैप्टर मैंने अभी मेरे हुए हैं और मैं इस अकेडमी से कर रहा हूँ, ठीक है, इस मतलब भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहा हूँ। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसमें से। अब जो आपको आता है वो जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसका तो जवाब दे नहीं दे, आप दे ही दोगे। आपसे वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। वो 4-5 क्वेश्चन भी कौन से वो आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको बता दोगे, आंसर दे दोगे, टेंशन मत लेना, आंसर दे दोगे उसके, पक्का दे दोगे। ठीक है, अब वो आपसे क्या कहेगा? ठीक है, फिर वो आपसे कहेगा अच्छा एक काम करो, मतलब कि एक्सरसाइज कैसे कराते हो, क्लाइंट को एक्सरसाइज कैसे सिखाते हो, क्या है कैसे है, ये है सब चीज़ें। तो आप उसमें क्या बोलोगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कॉमन एक्सरसाइज आप जिम में करते हो ना, जो आप करते हो, जो लोग भी करते हैं, उनके नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कि भाई डेडलिफ्ट क्या होती है, स्क्वाट्स क्या होती है, सब पता होना चाहिए। उसके बाद उनकी करेक्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। अब ये करेक्ट फॉर्म के लिए आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख सकते हो, और इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिल जाएगी, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने बना रखी है, किसी की भी वो वीडियो देख लो कि भाई डेडलिफ्ट ऐसे परफॉर्म करते हैं, ये है। तो अब आपको मूवमेंट करनी भी, मतलब मूवमेंट के बारे में पता भी है और आपको करनी भी आती है। तो आपने 2 बड़े टास्क पूरे कर लिए। अब करने कैसा है कि जब खुद करते होगे, तो मैंने कहा ना जो आपने सीखा उसको इकट्ठा करके रखो। तो आप अगर खुद एक्सरसाइज करते हो तो आपको मूवमेंट के नाम आते भी होंगे। ठीक है जी, आपने बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या बोलोगे उससे कि भाई ठीक है इतना हो गया, चलो सर आपने बताया, हम मतलब आपने बताया, ठीक है आपने बताया आपको ये आता है। अब मुझे ये बताओ कि ये एक पर्टिकुलर इंसान है, इसको ये पर्टिकुलर मूवमेंट कैसे कराओगे? ठीक है, उसको बेंच प्रेस कैसे कराओगे, उसको स्क्वाट्स कैसे कराओगे, ठीक है, कैसे उसको वो सिखाओगे? तो ये कैसे आएगा सीख? ये ऐसे सीखने का जब आप सिखाना शुरू करोगे। ठीक है, अब मान लो आप कह रहे हो कि सर एक दिन में कैसे सीख जाऊंगा मैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक दिन में आप सीख नहीं सकते, लेकिन एक दिन में आप समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि भाई स्क्वाट के अंदर स्पॉटिंग कैसे करते हैं, किसी किसी बंदे को स्पॉट कैसे करना है, तो आपने वीडियो देख ली भी ऐसे स्पॉट करते हैं। तो आपने जो ऑब्जर्व करके सीखा है ना, वही वहां पे वो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, क्योंकि उसने भी वही देखा है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर अगर आप जैसे बता रहे हो कि क्वेश्चन वो पूछेगा, क्योंकि हमने उसको बोल दिया पहले ही कि हमने ये चैप्टर कवर किए हैं, तो उसके तो हम जवाब दे देंगे। एक्सरसाइज हम करते हैं, स्क्वाट में करता हूँ, डेडलिफ्ट में करता हूँ, वो मैं इसको करके भी दिखा दूंगा, करेक्ट फॉर्म भी बता दूंगा। ठीक है, और सर स्पॉटिंग का रहा मामला, स्पॉटिंग के अंदर हम ऑलरेडी दोस्तों को भी एक्सरसाइज कराते हैं, तो हम उसमें बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन सर फिर वो हमसे ये कहेगा ना कि भैया तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं तुम्हें जॉब कैसे दूँ? कैसे तुम्हें जॉब दूँ, मतलब अभी तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन तो है नहीं। तो आपने वहां पे प्लस पॉइंट क्या रखा था, आपने एक्सपीरियंस बता रखा था कि एक्सपीरियंस है। ठीक है, फिर आप क्या बोल सकते हो? किसी के दिमाग में मतलब किसी के दिमाग में आ रहा है कि इसके आगे क्या बोलना चाहिए? इसके आगे मतलब एक इंटरव्यू सवाल कर रहा है और जवाब दे रहे हो, मैं अब उसने मुझसे सवाल किया कि अभी आपने सर्टिफिकेट तो किया नहीं है, तो मैं आपको जॉब जॉब क्यों दूं, मतलब क्या, किस वजह से जॉब दूं? ठीक है, तो कोई है जो मुझे बताना चाहेगा कि सर ये बोल सकते हैं? बताओ, किसी के भी दिमाग में आ रहा हो कि मैं इंटरव्यूअर को ये बोल सकता हूँ जो मैंने इंटरव्यू ले रहा है, कि अगर जब वो मुझसे ये सवाल करता है कि आपके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं अभी, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। सर हम उनको ये बोल सकते हैं कि हमको एक्सपीरियंस है और हम हम्म। क्लाइंट को कैसे टैकल कर सकते हैं ये हम पता है हमको। हम्म। तो तुमने कहा कि सर हम ये बोलेंगे कि सर कि मेरे को एक्सपीरियंस है। उसने कहा हाँ आपको मैं देखा आपको एक्सरसाइज कराने आती है, ये है, ये तो सबको आता है जनरली, आपको और क्या एक्सपीरियंस है? आपको पता है जिम में पीटी कैसे निकालते हैं, पीटी क्लाइंट कैसे मिलते हैं, कैसे हमें कैसे हमें फ्लोर से पीटी उठाते हैं, या बिजनेस कैसे जनरेट करते हैं? या आप उसको ये बोलोगे, या वो ये नहीं बोलता, आप बोलते हो कि सर देखो मुझे एक्सपीरियंस है, मतलब एक तो उसने सवाल किया था, एक और सवाल हो सकता है, उसने जब ये सवाल करा आपको कि मैं आपको जॉब क्यों दूं, तो आपने बोला कि सर देखो पहली नंबर वन चीज़ ये है कि मैं एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है ना। अब ये एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको बताऊंगा।
दूसरा मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, बस सॉरी सर्टिफिकेट के लिए मैं परस्यू कर रहा हूँ, एसीपीटी मेरा इतने मंथ में हो जाएगा। तीसरा जो है वो ये है कि सर मुझे आता है काम कैसे किया जाता है, मुझे बिजनेस निकालने आता है। अब मैं बताता हूँ सर, अगर आप चाहो सुनना कि मैं कैसे काम करता हूँ, तो फिर तुम बताओगे कि इस तरीके से मैं फ्लोर से पीटी निकाल सकते हैं। एक ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, ये सारे काम करने होते हैं ट्रेनर्स को, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कोई क्लाइंट है अगर वो परेशान है या फिर फ्लोर, मतलब आपने उसको अपना एक्सपीरियंस बताना है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे बता दूंगा मैं एक्सपीरियंस, जब मैंने खुद एक्सपीरियंस लिए नहीं। मैं तो उसको वो एक्सपीरियंस दिखा दे जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, एक्सरसाइज में करता हूँ इसलिए मैंने तो बता भी दिया ऐसे डेडली परफॉर्म होती है। स्क्वाट में करता हूँ इसलिए मैंने बता दिया ऐसे होती है। स्पॉटिंग उसने पूछी तो वो एक दो की मुझे नहीं पता दी, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के बता दी। तो जो मैं करता हूँ वो तो मैंने बता दिया, लेकिन जो मैं नहीं कर पा, जो मैंने करा ही नहीं कभी, वो मैं कैसे बताऊंगा? तो बताओ कैसे बताओगे? वो एक्सपीरियंस उसको ये तुमने बोल दिया कि मैं आपको बिजनेस जनरेट करके दे सकता हूँ, मुझे पता है बिजनेस कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए क्या बोलोगे, क्या करोगे? मतलब आपने अपनी बात को कैसे उसको प्रूव करोगे, प्रूव करना है, बताओ। इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक दुकानदार के पास गए, आप कह रहे हो कि मैं सेल्स पर्सन हूँ बहुत बढ़िया, और मेरे को सेल्स निकालने आती है, और आपने कभी सेल्स ही नहीं करी, बताओ कैसे करोगे? बोलो। मतलब आपने उसको ये तो बोल दिया कि मेरी कम्युनिकेशन, आपने उसको दिखा भी दिया कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरे को एक्सपीरियंस भी है, ये तो उसको समझा दिया। लेकिन बात ये आ रही है जब वो आपसे कह रहा है कि सेल्स कैसे करते हो, बताओ सेल्स कैसे करते हो, मतलब बिजनेस कैसे निकालोगे? आपके से आपसे क्वेश्चन, आपने उसको बोला कि मेरे को बिजनेस निकालने आता है, तो उसने पूछा कैसे निकालोगे बिजनेस, तो क्या बोलोगे? बताओ सोचो, लगाओ दिमाग। सोचो भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी है हर चीज एक बिल्कुल वो होगी। दिमाग लगाओ, सोचो क्या क्या है ऐसा, क्या बोलोगे तुम कि जिससे वो, तुम ये प्रूव कर सको कि हाँ मैं बिजनेस निकाल के दे सकता हूँ, मुझे पता है कैसे बिजनेस निकाला जाता है। बताओ। सोचो भैया, इतना आसान थोड़ी है रुपया कमाना, मतलब आसान तो है लेकिन इतने कैपेबल भी तो हो। कोई नहीं है जो बता सके? भाई जो लोग ऑलरेडी अगर ट्रेनर हैं वो तो बताओ, वो तो कोशिश करो कि आप ऐसे 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 उसको बिजनेस दे सकते हो। क्योंकि कोई भी बंदा जो बिजनेसमैन है उसको मतलब ही बिजनेस से है बस। जहां बंदे ने बोल दिया ना कि मैं आपको बिजनेस निकाल के दे सकता हूँ, मुझे पता है बिजनेस कैसे किया जाता है, तो वो उसके कान ऐसे अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी बंदे के, बस उसको अब ये प्रूव करना है कि हाँ जी ऐसे निकाला जाता है बिजनेस, तो बताओ कैसे? चीज तो करो। अफरीदी, आप तो जॉब भी करते हो, आप बताओ। हाँ सर, उसमें पता है क्या है कि क्लाइंट की जो नीड है ना, हम्म। मतलब क्लाइंट की पूरी बातों को सुना, सुनने के बाद जो उसकी नीड है उसका सॉल्यूशन उसको दे दिया। नहीं, पहली बात तो यहाँ पे नीड किसकी पूरी करनी है? अभी सामने बिजनेस इंटरव्यूअर बैठा है तुम्हारा, वो मैनेजर हो सकता है, वो बिजनेस अच्छा, वो हाँ ओनर भी हो मैंने, सकता है। हाँ उस मैनेजर या ओनर उसने हो कहा सकता कि है जी ना। बिजनेस कैसे दोगे तुम मुझे? अब बताओ कैसे दोगे उसको, कैसे ये प्रूव करोगे कि हाँ भाई मेरे को आता है बिजनेस निकालना, कैसे? तुमने कभी सेल्समैन तुम बने नहीं, कभी तुमने सेल्स, मतलब इसको ऐसे समझो, शॉप पे गए तुम, अपना माइक ऑफ रखो, शोर बहुत आ रहा है यार। तुम शॉप पे गए, तुमने कहा कि मुझे सेल्समैन की जॉब चाहिए, उसने कहा इंसान ने कि बताओ सेल्स कैसे करते हैं, तुमने बाकी सारी चीज़ें प्रूव कर दी। सेल्स कैसे करते हो, बिजनेस कैसे निकालते हो, सेम इसी तरह से ओनर तुमसे पूछ रहा है कैसे बिजनेस निकालोगे, कैसे सेल्स करोगे, ये कैसे तुम कह रहे हो कि मुझे आता है कि कैसे काम किया जाता है, तो क्या बताओगे उसको? दिमाग लगाओ, यही तो गेम है सारा, ये वो कोर है जो तुम्हें सीखना है, जिसके थ्रू ही तुम इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो। सर तो ये बात तो हमें पता ही है ना कि हम मतलब ये पूछेंगे वो ये चाहते हैं तो हम प्रैक्टिस करके ही जाएंगे पहले ही। चलो आप कह रहे हो कि प्रैक्टिस, तो वही तो बोलो, क्या प्रैक्टिस करोगे, क्या बोलोगे उसको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको बोलोगे क्या? कि हम कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंसिंग मतलब किसको कन्विंस हमारा कर सकते हो? कन्विंसिंग क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हो? ठीक है, वो पूछेगा कैसे करोगे, कोई कोई एक एग्जांपल दो, किस तरीके से कर सकते हो, या कोई स्ट्रेटेजी बताओ जो तुम्हारी काम करती है।
जैसे मान लो एक शॉप पे तुम गए, एक सेल्समैन है, वो क्या करता है, देखो ध्यान सुनना। वो दो चीजें करता है, दो तीन मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। एक दुकान पे तुम गए, इलेक्ट्रॉनिक की इस दुकान पे गए, और तुमने देखा कि भैया कुछ लोग आए हैं, ठीक है, ठीक ठाक कपड़े पहन रखे हैं ऐसे ऐसे करके, और वो चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, ये सामान देख रहे हैं। और वो आपने उसको पढ़ा कि भाई पैसे वाला लग रहा है, देखने से तो कपड़ों से तो लग रहा है पैसे वाला है। अब ये टीवी पे पूछ रहा है कि टीवी के प्राइस कितने हैं, ठीक है। अब वो बंदा कैसे बोलेगा? वो ये बोलेगा कि टीवी भी महंगा है। वो ये बोलेगा अरे सर ये तो बहुत महंगा है। या वो ये बोलेगा कि सर ये तो बहुत सस्ता है। नहीं, वो ये बोलेगा कि सर ये जो टीवी है ना, इस टीवी के मैं आपको एक बार फीचर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्राइस बताता हूँ। पहले वो फीचर दिखाएगा, अच्छे से उसको दिखाएगा, समझाएगा बिल्कुल चीज़ के बारे में, कि सर देखो ये है, इसमें ऐसा होता है, ये चीज़ें हैं, ऐसी इसकी डिस्प्ले है, और सर इसके अंदर आप यूट्यूब चला सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कराएगा उस चीज़ का। और एक्सपीरियंस कराने के बाद फिर उसको बोलेगा कि सर ये सब चीज़ें अगर आप दूसरे ब्रांड के से भी कंपेयर करते हो, ठीक है, तो उसमें आप ये चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी, और क्योंकि सर जो उसका प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज में सिर्फ यही एक ऐसा टीवी है, और सर इसका प्राइस है इतना, ठीक है। तो तुमने उसको पहली चीज़ तो सारा एक्सप्लोर करा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या थी? तुमने उसका वक्त उस पर लगा दिया। जहां तुमने उसका वक्त लगा दिया ना, तो वो ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया कि अब वो उसको खरीदेगा। अब वहां पे वो जो रुकेगा सिर्फ एक चीज़ से रुकेगा, उसके बजट से। अब तुमने कहा कि सर ये ऐसे ऐसे टीवी है, अब बजट पे कैसे लाके रोकें उसके, मतलब बजट, उसका बजट तो 30 का आया, तो सोच के वो 50,000 का टीवी है, तो 30 से 50 के पे कैसे शिफ्ट करें? उसको ऑप्शंस बता के कि सर ईएमआई ऑप्शन भी है, सर नो कॉस्ट ईएमआई है, ये है वो। तो तुम क्या कर रहे थे? तुम ये देख रहे थे कि क्लाइंट की कहाँ कहाँ क्या क्या नीड है, बस तुम उस नीड्स को पकड़ रहे थे, ठीक है। तो यही सेम चीज तुम इंटरव्यूअर के साथ कर रहे थे। तुमने क्या कहा कि सर मुझे बिजनेस निकालने आता है। उसने बताया, आपने कहा कैसे आता है बिजनेस निकालने? आपने कहा कि सर देखो, एक जिम को चलाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है जिम मैनेजमेंट, ठीक है। अब जिम मैनेजमेंट में सर क्या आता है? जिम मैनेजमेंट के अंदर खाली ये नहीं है कि जिम के अंदर मशीनें कितनी हैं या कैसी मशीनें हैं। जिम मैनेजमेंट के अंदर आता है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे कैसे अरेंज है, और जितना भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है वो अपनी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ सर एक ट्रेनर के रूप से, अगर मैं ट्रेनर के रूप में बात करूँ, तो एक ट्रेनर का काम खाली ये नहीं है कि वो फ्लोर पे खड़ा है और ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनर का काम है कि वो अपने आसपास के लोगों को भी ऑब्जर्व करे, कि उनको ये लगे कि भाई ये बंदा, अगर उनको कोई नीड या इमरजेंसी होती है तो अटेंडेंट हो वहाँ पे। दूसरा, वो ये इंश्योर करे कि वहाँ का सेफ्टी प्रॉपर रहे, कुछ भी डंबल या कुछ भी ऐसी चीज जिससे इंजरी होने के चांसेस है वो हटाए। तो ये काम एक जनरल ट्रेनर का होता है। फिर अगर मैं पर्सनल ट्रेनर की बात करूं, तो पर्सनल ट्रेनर का सर काम क्या होता है कि क्योंकि वो भी जिम मैनेजमेंट की बात है, तो हम सोचते हैं कि पर्सनल ट्रेनर की किसी क्लाइंट को पर्सनली खड़े होकर ट्रेन कराता है वो पर्सनल ट्रेनर है। नहीं, पर्सनल ट्रेनर काम खाली ये नहीं है। पर्सनल ट्रेनर काम क्या है कि जब वो पर्सनल ट्रेनिंग करा रहा है, तो उसको ये भी शो करना है कि जो बंदा पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है ना, वो दूसरों से अलग चीज ले रहा है। तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो उसके वर्कआउट्स में दिखनी चाहिए, वो उसके बिहेवियर में दिखना चाहिए, ठीक है। अब बिहेवियर में कैसे दिख सकती है सर? अगर हम एक पर्सनल ट्रेनर हैं और पर्सनली किसी को क्लाइंट करें, तो हम उसको पर्सनल डाटा मेंटेन रखना है, तो हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन जाता है क्लाइंट के ऊपर, जो इंडिविजुअली वर्कआउट कर रहा है और दूसरे पर्सनल ट्रेनर खड़े होकर उसके हर एक चीज़ को नोट कर रहा है। तो इससे साइकोलॉजिकली सामने बंदे को क्या लगेगा, मैं कुछ कम ही कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ ना, मैं अगर किसी ओनर को बताऊंगा, वो तुरंत मुझे जॉब पे रख लेगा, क्योंकि मुझे ऐसी जॉब मिलती थी। अब ये मैंने सब चीज़ें कैसे सीखी? मैंने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखी, देखता था मैं, बहुत ऑब्जर्व करता था, ठीक है। तो इससे मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली। अब क्योंकि भाई मैंने काम किया है जिम में, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट कर लिया, तो सर्टिफिकेशन करने के बाद तुम्हें जॉब मिल जाती है आराम से, क्योंकि सर्टिफिकेट के बाद ना आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सामने वाला बंदा सिर्फ आपको इसलिए जॉब पे रख लेता है क्योंकि आप एक एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो। चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, बस एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर उसने आपको जॉब पे रख लिया। उसको ये पता है भाई इतनी बड़ी सर्टिफिकेशन करके आया है, तो बेवकूफ़ तो होगा नहीं, काम कर ही लेगा, जब इतना कर ले तो ये भी कर ही लेगा। तो वो उस चीज़ को ऐसे देखता है, क्योंकि एज का सर्टिफिकेट को लोग बहुत बड़ा मानते हैं कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आप परस्यू कर रहे हो, तो अभी भी वो लगभग वही रेपिटेशन है। और क्योंकि अब मैंने वहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं किसी भी जिम में जॉब करता हूँ, ऑब्जर्व करता था चीज़ों को, तो मैंने ऑब्जर्व से सीखी। अब तुम कैसे सीखोगे? आप बताओ तुम कैसे सीखोगे? अब मैं तुमसे पूछूं कि यही सब चीज़ें तुम कैसे सीखोगे? कि जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने मैनेजमेंट मैनेजमेंट समझाया, चलो मैंने मैनेजमेंट समझा दिया, ऐसे मान लो। अब वो मुझसे कह रहा है कि फिर सेल्स कैसे करते हो? मैं कहता हूँ सर सेल्स के तरीके मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके से सेल्स आती है, तो आपको भी पता है, एक तो सीधा रिसेप्शन से आती है, और एक आती है फ्लोर से। रिसेप्शन से जो सेल आती है या जो पीटी मिलती है,
उसके जो चांसेस होते हैं कन्वर्जन के वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सेल्स जो रिसेप्शन पे इंसान है उसको पता चल जाता है इसकी पॉकेट में कितना पैसा है, क्योंकि वो उसको पहले डील करते हैं। क्योंकि वो जब उसको मेंबरशिप भी बेच रहे होते हैं उसकी आनाकानी से ही समझ लेते हैं कि भाई ये बंदा लेने वाला है, परचेज करने वाला है या नहीं है। और जो जो फ्लोर से मतलब जो रिसेप्शन से जो पीटी मिलती है या जो क्लाइंट मिलता है, वो मोस्ट प्रोबब्ली उनको ही मिलता है जो उनके फेवरेट होते हैं। तो मैं इस चीज़ पे तो इस तरह तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। ठीक है, मेरा फोकस होता है फ्लोर पे। फ्लोर पे अगर हम अपने आप को ये शो करें कि हम दूसरों से अलग हैं, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि क्लाइंट हमें देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। दूसरा, हमें अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि कोई भी इंसान आके हमसे कंफर्टेबली बात कर सके। तो जिसके लिए मेरा हमेशा से प्लस पॉइंट ये रहा है कि मैं सर टाइम टाइम पर बीच बीच में जितने पुराने जिम के अंदर ग्रुप एक्टिविटीज करा देता था कभी कभी परमिशन लेके, कि मैं आज एक ग्रुप एक्टिविटी करा रहा हूँ, क्या मैं लोगों को लेके आ सकता हूँ। तो इससे क्या होता था कि एक तो जिम का एनवायरनमेंट बढ़िया होता था, लोगों को एंजॉय करते थे, मेंबरशिप भी बढ़ रही थी। दूसरा, मेरे को मेरा एक्सपोजर बढ़ता है। और लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोगों को ये लगता है कि भाई इस जिम के अंदर लोग जो ट्रेनर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो मतलब एक तरीके से अपने काम को लेके ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो मैं सर ऐसी एक्टिविटीज़ कराया करता था। ठीक है ना। तो मैं ये जो तुम्हें बता रहा हूँ ये मैंने वो बता रहा हूँ जो मैंने करी है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है। ठीक है। तो मैंने बताया तुम्हें सेल्स कैसे होती है। ठीक है, अभी सुनो। और अब इसके अलावा क्या है कि सर अब कोई तुमसे कहे कि सर अब कोई तुमसे कहे कि वहां पे पीटी के चार्जेस क्या होते थे, या फिर तुम पीटी कैसे रखते थे, कुछ भी पूछ सकता है बंदा तुमसे, पुराना बंदा हुआ है। तो वहां पे तुम्हें एक तरीके से एक वही चीज तुम बता रहे हो जो तुमने सीखा है या फिर जो तुम्हें जानकारी मिली है। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें से मैंने ज्यादा चीजें मैंने खुद नहीं करी है, मैंने बस ऑब्जर्व किया है। और जो मैंने करी है या जो मैंने ऑब्जर्व करके सीखा है, जो मैंने करवाया है, फिर वो काम भी करता है। तो कुल मिला के जो सामने वाला बंदा ना बिजनेसमैन है, वो दिमाग रखता है। उसको बस ये देखना है कि ये बंदा मेरे लिए कितना प्रॉफिटेबल है। अब जब आप इतनी बातें करोगे ना तो वो समझ जाएगा ये बंदा फ्लोर पे खड़ा होगा, तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे बिल्ड कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि ये सब चीज़ें सीखे कहाँ से, कोई है जो मुझे बता सकता है ये सब चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं? मतलब कोई कहाँ कैसे सीख सकते हैं बताओ, ये सारी चीज़ें कैसे सीख सकते हैं? एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। एक्सपीरियंस से भी वही सीख सकता है जो सीखना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी, लोग तुम लोग काम भी कर रहे हो, कुछ कर भी रहोगे, लेकिन उनको शायद नहीं पता होगी कि ये ऐसे काम करती भी है। ठीक है। चलो, एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा कैसे सीख सकते हो बताओ? दूसरा कैसे सीख सकते हो? बोलो कैसे सीख सकते हो? सर प्रैक्टिकली काम करके, प्रैक्टिकली काम ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके। करके, या तीसरी चीज़ क्या है, दूसरे एक्सपीरियंस को सुनकर समझ कर। सुनकर। यस, है ना। राइट। अब इसको सुनकर समझ के कहाँ से सीखोगे? जॉब जब लगेगी तभी सर सीखेंगे। चलो, एक ऑप्शन हो गया, जॉब लगेगी। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि जॉब तो इसी सर की वजह से आपको लग रही है। मेरे से सीख सकते हो। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर यूपीटी की अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स की कम से कम शायद 7 या 8 क्लासेस डाल रखी हैं, लेकिन क्लासेस उसकी 10-12 हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा क्लासेस और उसमें ऐड करूंगा। जो बैच जो पेड स्टूडेंट जो है, आपको आपको तो मिला हुआ है वो, उस पूरे कोर्स को देख लो, उस पूरे कंटेंट को सुन लो, अच्छे से सुन लो। तुम ये कहोगे कि सर 6 साल आगे आ गया मैं, मतलब मैं बिल्कुल जीरो से 6 साल आगे जंप कर गया। ये मुझे जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं ना जिम में, जो काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे सामने से बोली बात कि सर ये कोर्स देखने के बाद 6 साल आगे पहुंच चुका हूं मैं, मुझे पता चल चुका है मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा था, मैं सीधा आगे आ गया। कोई है जिसने वो कंटेंट देखा हो, उसने अप्लाई भी किया हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जो पुराना हो, या फिर उसने वो यूट्यूब पे वीडियो देखी हो कभी, उसके बाद बैच में आया और उसने उस चीज़ को अप्लाई भी किया? क्योंकि जो मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट थे उसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑलरेडी वर्किंग थे, उन्होंने इस चीज़ पे काम किया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, मैंने अपने अपनी लाइफ की जर्नी में मुश्किल से मुश्किल 1 साल या 1.5 साल जिम में काम किया होगा टोटल, अगर मंथ्स वाइज बताऊं। लेकिन मैंने ऑब्जर्व बहुत किया, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा नॉलेज मिली, ज़्यादा चीज़ें समझ में आई। तो ये जो ऑब्जर्वेशन से मैंने जो पाया है ना, वो मैंने आपको बता दिया उसके अंदर। तो यूट्यूब पे ही आपका यूपीटी का कंटेंट अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। चाहोगे तो उसकी भी वीडियो का लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक बकायदा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको ऐसे कंप्लीट बना के चल रहा हूँ इस क्लास को। तो ये जो क्लास है ना, ये इनफ है बस तुम्हें जॉब दिलाने के लिए। तुमने वहां से वो सब चीज़ें सुन ली, इतनी गारंटी है कि जो मैं तुम्हें भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें बताई है ना मैं तुम्हें, वो तो बहुत छोटी सी बताई है, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में क्लासेस लिए हैं हर टॉपिक के ऊपर, कि एक ट्रेनर का जिम में क्या रोल होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय जिम का कौन है। तो आप उसको एक ओनर के नज़र से देखोगे चीज़ों को, कि आप जब एक जिम ओनर बन रहे हो, आप ओनर की नज़र से उसको उस डाटा को या उस नॉलेज को ग्रैब कर रहे हो। तब आप हर एक पहलू से देख पाओगे चीज़ों को, सेल्स पर्सन कैसे काम करते हैं। तो कुल मिला के जिम में कैसे काम किया जाता है ना, कैसे काम होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे बता रखा है।
ठीक है ना, जितनी मैंने फ्री में वीडियो डाल डाल रखी है यूपीटी की, उससे आप ये सब कुछ सीधे सीख लोगे। लेकिन अगर आपको उससे आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो कंटेंट है वो आपके बैच में ही है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो और बैच से भी देख सकते हो, ठीक है। वहां से आपको ये नॉलेज मिल जाएगी। अब आपने उसको ये भी बता दिया कि जी बिजनेस कैसे निकाला जाता है, पूरा बता दिया, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज बताई, पीटी कैसे निकालते हैं, किस तरीके से पीटी से बात करनी है, जो भी है आपने देख लिया। अब बताओ आपको कहाँ पे रुक सकते हो आप जॉब के लिए। कुछ लगता है कि इस जगह पे आके मैं रुक सकता हूँ जॉब के लिए। किसी के भी दिमाग में आ रहा हो कि वो मुझे जॉब देने से इस जगह पे आकर रुक सकता हूँ कि इस जगह पे मुझे जॉब शायद ना मिले। बताओ कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? कोई भी है जो मुझे बताना चाहे? देखो तुमने ये शो कर दिया एसीपीटी परस्यू कर रहा हूँ, वो बंदा अलर्ट हो गया, एसीपीटी परस्यू कर रहा हूँ। तुमने एक्सपीरियंस शो कर दिया, तुमने बिजनेस कैसे निकालते हैं ये बता दिया, तीन चीज तुमने बता दी उसको। अब बताओ कहाँ रुक सकते हो अगर जॉब नहीं मिली तो? बताओ, सोचो, कहाँ रुक सकते हो कि तुम्हें जॉब नहीं सर मिली? सैलरी पे। सैलरी पे, सैलरी रख सकते हो कि तुम अब उससे सैलरी की डिमांड करोगे। अब तुम सैलरी कितनी बताओगे? सैलरी हमेशा याद रखना, सैलरी हमेशा ज़्यादा ही बतानी है, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि हर इंसान वो कम करके ही बताता है, ठीक है। तो जो सैलरी तुम बोलोगे, ठीक है, वो कम से कम 20,000 बोलना, किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड में काम करते हो। वो कहेंगे हम इतनी सैलरी तो देंगे नहीं, कहना। फिर आप, फिर मतलब अब उस केस में क्या है, आप सोचना, ठीक है। फिर आप उनसे, जाहिर सी बात है, फिर आप उनसे पूछोगे, फिर आप अपने सवाल करना शुरू करोगे, उसने सवाल कर लिए फिर आप करना सवाल करना शुरू करोगे। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे मुझे ये बताइए, इसमें जिम, आपके जिम के अंदर पीटी के क्या चार्जेस है, इतने हैं, कितना परसेंटेज मिलता है, इतना मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कमीशन है जो कटता है, ये सब चीज़ें। अब आपने उससे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप उससे सवाल कर रहे हो, तो आपने उससे वो डाटा ले लिया जो आपको चाहिए था। अब उस पॉइंट पे आप डिसाइड करोगे। अब उसने आपको 20 बोले हैं, वो बोलेगा, हमने आपने उसको 20 बोले, वो में भी बोल सकता है कि आपको हम 14 दे सकते हैं बस। तो आप क्या बोलोगे कि देखिए, आप भी जानते हो ये बात और मैं भी जानता हूँ, अभी मैं अगर जॉब पे लगूंगा तो एकदम से तो मैं पीटी नहीं बना पाऊंगा, मुझे हफ्ता 2 हफ्ते तो लगेगा, ठीक है। और क्योंकि आप देख रहे हो मैं ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कैरी करके चल रहा हूँ, मेरे को पता है काम कैसे होता है, तो एटलीस्ट इतनी तो मैं डिजर्व करता हूँ। जब मैं आपको इतना बिजनेस देने की कमिटमेंट कर रहा हूँ तो इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ ना। तो आप कितना बिजनेस दोगे, वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप कितना दे सकते हो। तो ये कैलकुलेशन का गेम है, ठीक है। अब कैलकुलेशन गेम का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप चीज़ें बोलोगे कैलकुलेशन वाली, वो बहुत सोच समझ के बोलना। तो उसके लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करना, पेपर पेन लेके बैठना, कि जैसे मैंने वीडियो में जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना, उसको पेपर पे लिखना, क्लास में जो मैं समझाया कि ये उस पर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे हम फिर अगली वाली क्लास के अंदर। कि आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर अच्छा इसमें ये था, आपने ये बोला था, इतनी पीटी बना सकते हो सर, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास जिम में तो इतनी घंटे होते हैं, तो इस घंटे में कैसे पॉसिबल है, वो सब बताऊंगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पे आप उसको ये दिखाओगे कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो अपनी बातों से, ठीक है। तो वहां पे वो 20, अगर उसने 14 बोले तो 16 तक आ सकता है, 18, क्योंकि आप 20 से 18 करोगे, 16 नहीं करोगे। वो फिर वो 16 पाएगा, और 16 पे जाके आपको, फिर आपको डन करना है, ठीक है, अगर वो उससे नीचे नहीं आता। और फिर आपने सारी चीज़ें पूछ ली, तो कुल मिला के आप सैलरी पे ही रुकोगे कि जहाँ पे आपको लगेगा सैलरी कम मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल आप बिगिनर हो, आपको कुछ आता ही नहीं है, मतलब आने के अंदर सेंस का आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं करी, बस आपने एक रेज्यूमे में लिख दिया मैं एस परस्यू कर रहा हूँ और एक एक्सपीरियंस लिख दिया, तो आपके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं कि आपको 16,000 रुपये सैलरी मिलने लग जाए, और मिल जाएगी। 16,000 रुपये सैलरी मिल रही है, अपना काम करना शुरू करना, और फिर अपना क्या बोलते हैं, जो आपका पीटी वगैरह का है वो पीटी वगैरह बनाना शुरू कर देना। अब मुझे एक बात बताओ, एक और चीज़ है जिसकी वजह से आप रुक सकते हो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, बताओ क्या? एक और चीज़ है जिसकी वजह से आप रुक सकते हो, जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगी, सोचो क्या लगता है, ऐसी क्या चीज़ है जो अभी छूट गई है? मैं दोबारा अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप रुक जाओगे, आपको लगेगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी? बोलो, अपने दिमाग से सोचें यहाँ पे, बिल्कुल दिमाग पे जोर लगा के। एक और बार रिपीट कर देता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप रुक जाओगे कि आपको जॉब नहीं मिल पाएगी? बताओ। या आप में से कोई है जो ये कह रहा है कि नहीं सर कुछ नहीं बचा, मिल जाएगी जॉब अब तो?
जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर अब नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो मिल ही जाएगी जॉब, तो वो मुझे बताओ वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि सर नहीं मिलेगी अभी भी, तो वो मुझे बताओ वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोलो, सोचो भाई सोचो, दिमाग लगाओ। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे इस क्लास को, वो कमेंट बॉक्स में बताना ये सवाल का जवाब। बोलो यार, कोशिश तो करो, थोड़ा तो लगाओ दिमाग पे जोर। सर क्योंकि हम अभी बिगनर हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा। बिगिनर क्या, उस बिगिनर हो कॉन्फिडेंस कम हो गई, किसके लिए कह रहे हो, मतलब ये अपने लिए बोल रहे हो या उसको सर बोल रहे अपने, हो। अपने नहीं लिए सर बोल। अपने लिए थोड़ा। हाँ तो मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो वो आपकी वजह से नहीं मिलेगी, हाँ जी क्योंकि सर। आप हो लो कॉन्फिडेंस में, आप अपने ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहे हो। अरे जब मुझे एक चीज बताओ, जब कोई बैरियर है ही नहीं तो ये क्यों मान के बैठे हो कि भाई मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। आपने अपने आप को बस एक बिगिनर मान लिया, ठीक है ना, अपने आप को अपने क्या मान लिया, एक बिगिनर मान लिया कि मैं एक बिगिनर हूँ। ठीक है, और मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि आप बिगिनर नहीं हो। हर एक चीज़ आपको बता दी, हर एक चीज़ आपको समझा दी। अगर मैं आपसे बोलूं कि जिम के अंदर आप जो नॉलेज लेके जाओगे उससे आपसे ज़्यादा नॉलेज बहुत कम लोगों को होगी, तो आपका भी कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरिजन करने की आदत हो गई है। आपको लगता है कि अपने आप को बिगिनर क्यों बोल रहे हो दूसरों को देख के। तो भाई अपने आप को कम मत आको। बस ये समझो जितना मुझे आता है, जितना आता है मैंने इस तराजू पे तोल के देखा, सामने वाले का तराजू पे ये वजन था, मेरे पे ये है और बराबर आ गया, अब मेरी जॉब पक्का है। अब मुझे कुछ भी चीज़ नहीं रोक सकती। उसने बोला सर्टिफिकेशन, मैंने कहा जी परस्यू कर रहा हूँ भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट से। उसने बोला एक्सपीरियंस, ये 1 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे काम करता हूँ, ये 4 देख लो प्रैक्टिकल। उसने पूछा, एक्सरसाइज करके दिखा दी, स्पॉटिंग करके बता दी। 10 12 उसने साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, सारे के जवाब दे दिए, सबके जवाब दे दिए। उसके तो आप जवाब दे ही दोगे, उसकी टेंशन मत लेना। उसके अलावा और क्या, उसने बोला कि मैं आपको, आप मतलब आप, उसने कहा कि लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर उसने ये क्वेश्चन बोल दिया तो आपको जॉब क्यों दो। आपने बोला कि सर मोस्ट ऑफ जिम के अंदर सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर नहीं होते, और मैं तो बल्कि ACPT परस्यू कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन करा, मैंने आपको जवाब दिए। ठीक है, बस बात यह है कि मेरे को जो आता है ना, मेरे को आता है बिजनेस निकालना। अगर आप चाहते हो बिजनेस कैसे, आप चाहते हो अगर बिजनेस चाहिए अगर आपको, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे काम करता हूँ, बिजनेस में कैसे निकाल के देता हूँ। वो इसके कान है अलर्ट। अब वहां पे, अब वो आपकी सुनेगा, वो नहीं बोलेगा, अब वो आपकी सुनेगा। अब जो कहानी मैंने सिखाई है, मतलब जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपके लिए कहानी है, उसको जियो मन में, अपने दिमाग में बैठ के जियो। अपने जिम में बैठे बैठे सोचो कि ये क्लाइंट को, अगर एक मान लो तुम्हारे जिम के अंदर कुछ मिस हैपनिंग हो गई, लेट से मान लेते हैं कि किसी ने, बंदे ने ना वेट छोड़ दिया जमीन पे, डंबल डंबल गिरा के चला गया। अब सोचो कि डंबल गिरा हुआ है, ये डंबल अगर नहीं हटाया तो क्या होगा, किसी के पैर में लग सकता है। तो एक ओनर सोचेगा ये बात, एक एम्प्लॉय नहीं सोचेगा। तो जब तुम ओनर से ओनर के लेवल पे बैठ के सोचोगे, मतलब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूँ तो जिम ओनर से जिम ओनर बन के बात कर रहे हो, तो वो तुम्हारी बातें रिलेट कर पाएगा। तो उस तरीके से बात करना। आया समझ मैंने क्या कहा। उस माइंडसेट से बात करना कि तुम सामने वाला बंदा तुम्हारे बराबर का ही है, तुम भी एक जिम ओनर हो वो भी जिम ओनर है, वो कह रहा है कि जिम को कैसे मैनेज, तुमने कहा मेरे को जिम मैनेजमेंट आता है, तुमने बताया ऐसे होता है जिम मैनेज। ठीक है, मेरी जो मैंने चीज़ सिखाई है। तुमने कहा मुझे सेल्स निकालने आती है, तुमने कहा ऐसे होती है सेल्स। तुमने ये भी तो बता दिया मुझे पता है सेल्स कैसे होती है, सेल्स मतलब रिसेप्शन पे कैसे काम किया जाता है, ये बता दिया। ठीक है, बेसिक, जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जो हमारे जो होती है कि भाई स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये आपने बताया। क्लाइंट को कैसे ग्रीट करना है, हाय हेलो कैसे करना है, ठीक है, ये आपने बताया। तो वो आपसे कनेक्ट करेगा। तो अब आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रुकने वाली जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू रुक जाए। मैं एक बार एक जिम में इंटरव्यू देने गया था, एनी टाइम फिटनेस के, जो दिल्ली के बहुत पॉश एरिया में आता है, जोरबाग में। वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया, मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया। ठीक है, ध्यान सुनना, मैं बहुत अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। जोरबाग में, इसको कई बार बता चुका हूँ फिर भी आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, बट अच्छा इंसिडेंस था ये। तो ये जोरबाग के मैं जिम में गया इंटरव्यू देने, एनी टाइम फिटनेस था उसका नाम, मतलब जिम का। तो वहाँ गया मैं इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर था वो आया, उसने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। उसने मुझसे एक पेपर दे दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्योंकि वर्बली नहीं पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन पेपर दे दिया उन्होंने एक। उस पर मेरा आंसर तो टिक कर दिया। आई थिंक मेरे 10 में से, अगर उसने 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे 3 गलत थे, 7 सही थे। ठीक है चलो, वो मैं पास हो गया। उसने मुझसे बेसिक सवाल पूछे, मैंने उसको जवाब दे दिए। कुछ क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे, गलत पूछे उसने, मतलब उसको खुद आंसर नहीं पता था। मैंने बहस नहीं करी उस पर। मैं कहा ठीक है, वो कह रहा है मुझसे कि तू गलत है, मैं कहा ठीक है मान लिया। फिर उसने मुझसे कहा कि काम कैसे करते हो क्या है, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, फिर उसने मेरे को कहा कि ठीक है चलो आपको बताते हैं। कुछ भी इंटरव्यू में कमी नहीं थी, मैं चला गया। मैंने कॉल करी अगले दिन, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, कि नहीं अभी हमें नीड नहीं है। फिर मैं कुछ टाइम बाद मैं दोबारा गया उसी जिम के अंदर, कोविड का टाइम खत्म हुआ था ना।
उसके बाद में दोबारा चला गया। अब कोविड का टाइम खत्म हुआ तो एक प्लस पॉइंट था, बताओ क्या प्लस पॉइंट था? सोचो। सर वहां पे वैकेंसी होगी। वैकेंसी नहीं, वहाँ पे मास्क लगा के जाना था। तो मैं मास्क लगा के गया था। मास्क लगा के जाऊंगा तो शक्ल नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि मुझे डाउट था कि इसने मुझे इसलिए जॉब नहीं दी है कि मैंने इंटरव्यू में कुछ कमी थी, इसने किसी और रीज़न से दी है। वो मैं समझ चुका था, वो आप भी समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ काफ़ी हद तक, फिर भी मैं उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। मैं मास्क लगा के गया। मास्क लगा के जाने के बाद फिर उसने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। ठीक है। और अब की बात, सारे इंटरव्यू बिल्कुल परफेक्ट था, सारी चीज़ें। उसने कहा कि ठीक है आप एक काम काम करो कि नहीं नहीं, बस इंटरव्यू हुआ था इतने में ओनर आ गया वहाँ पे, जिम का ओनर। ओनर जो था, उसने मुझे देखा, वो आई थिंक, हाँ, फिर उसने देखा, उसने मुझसे दो तीन चीज़ पूछी और वो बैठ गया। जैसे ही मैंने उसको बोला ना कि मैंने ACPT किया हुआ है, तो उसके भी कान खड़े हो गए। अच्छा इंसान था वो काफ़ी, मतलब है, अगर है, हो गई मतलब, होपफुली। ठीक है, अच्छा इंसान है वो। ठीक है, मुझे नाम नहीं पता। उसने वो ओनर ने मुझसे क्वेश्चन वगैरह करे। ठीक है। और क्वेश्चन करते करते मतलब उसके साथ मैंने काफ़ी कन्वर्सेशन करी। और उसने मुझे कहा कि आप आ जाओ कल से। मैनेजर नहीं बोला, उसने बोला आप आ जाओ कल से, चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मैनेजर से पूछा कि आपने उनको क्या बोला है? कि मैंने कल बुलाया ट्रायल के लिए। अच्छा, ट्रायल के लिए बुलाया है? उसने बोला जॉब के लिए आ जाओ। उसने कहा अच्छा ट्रायल के लिए बुलाया, क्योंकि मैनेजर ने ट्रायल के लिए बोल दिया था, तो अब ओनर को मैनेजर की रेस्पेक्ट करने के लिए बोलना पड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप कल ट्रायल के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया। मेरा ट्रायल वगैरह हुआ, मतलब वही जो जिम में थोड़ा बहुत काम वाम होता है, मैंने अच्छे से करा वो सारी चीज़ें, क्लाइंट को अच्छे से मैनेज किया। सब कुछ परफेक्ट था। ठीक है। बस फिर मैंने क्या किया, मैंने ना ये देखने के लिए थोड़ा सा, मतलब देखने के, मैं बस उसको अपनी शक्ल दिखाना चाह रहा था, मैंने अपना मास्क नीचे कर लिया। ठीक है। और उसने भी शक्ल देख ली, जो मैनेजर था। फिर उस शक्ल देख के वो समझ गई वही लड़का जो पहले आया था। फिर मैं वहाँ से अपना शिफ्ट खत्म करके चला गया। फिर मैं उसको दोबारा अगले दिन कॉल करी कि मैं आप कल कितने बजे आऊँ जॉब के लिए, कंफर्म ये है। उसने मुझे मना कर दिया। तो उस दिन मैं लिटरली बहुत रोया था। क्यों? क्योंकि ना मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक वाली चीज़ आ गई कि मुझे दिमाग में 10 सवाल आए मेरे दिमाग में कि यार मैंने जब कुछ गलत नहीं करा, उसने ना मेरी कोई कमी, मैंने उससे पूछा भी कि सर मेरी गलती क्या है, ये तो बता। मैंने मतलब क्या कमी थी? कह रहा कुछ नहीं है, बस नहीं रख, जॉब पे नहीं, अभी अभी आपको रख नहीं सकते, मतलब आपको अभी रख नहीं सकते, ऐसे उसने बोला। तो मुझे वो चीज़ बड़ी हर्ट हुई, क्योंकि उस टाइम पे ना सिचुएशन थोड़ी दिल्ली की ऐसी ही थी। और थोड़ा सा माइंडसेट देखो, समझ रहे हो ना, कि एक रिलीजन को लेके लोगों का ना माइंडसेट है, ये बहुत जगह पर है। तो उस चीज़ से बड़ा दिल दुखा। बट कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन मुझे ये समझ में आया कि मैंने इंटरव्यू में इतना जो जबरदस्त किया था, तो ओनर जो मेरे साथ बैठा ना, उस ओनर से मेरी वाइब्रेशन मिली, मतलब मैंने उससे बात करी, उसको मेरी कंपनी अच्छी लगी। ठीक है, काफ़ी हमारी देर तक बात हुई थी। मतलब इसी तरीके से कि क्या काम, मतलब कहाँ पे एक्सपीरियंस है क्या है, मैं उसको बताने लगा। तो वो बड़ा हैरान था कि मतलब आपको इतनी नॉलेज है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। कह रहा, तो उसने वो मतलब वो ओनर बड़ा खुश था कि वो मुझे जॉब पे रखना चाहता था। तो अगर आपको, मैंने जैसे बताया कि जो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जो आप रोके की चीज़ है, पहला आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा आपका जो होगा वो इस टाइप के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो तो है ही नहीं प्रॉब्लम, वो तो आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे, बट वो आपको हर जगह रोक नहीं सकते। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके कॉन्फिडेंस में आएगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस होगा तो ओनर भी आपके साथ बैठेगा। और एक ब्रांड जिम का ओनर अगर आपके साथ बैठ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक जिम जिसमें आप जहाँ पे जाके काम कर रहे हो ना, जैसे ब्रांड के अंदर इनके इनको बनाने बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ठीक है। तो एक डेट मीन्स ये मान कर चलो, एक इंसान, मैं इसको इन टर्म्स ऑफ मनी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको कि एक इंसान जो आपसे बैठ के आपसे बात कर रहा है, वो आपसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बट क्योंकि आपका माइंडसेट सेम है, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो सारा गेम यहाँ पे माइंडसेट का है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आपका माइंडसेट भी मतलब बहुत छोटा है। मैंने आपको सीधा सा बताया, आपने एक तराजू पे तोला अपने आप को, देखा कि बराबर है, बस कमी किस चीज़ की है। फिर क्यों अपने आप को ये समझना कि मैं कम हूं? अब क्योंकि भाई वो जिम चला रहा है, जिम चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं ही हूँ, ट्रेनर ही है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, और कोई नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ, क्लास देखना हमारी UPT की समझ जाओगे। तो जब मैं ही हूँ तो मुझे जॉब क्यों नहीं देगा? मेरे बिना जॉब जिम चलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इस माइंडसेट से जाओ, इस कॉन्फिडेंस से जाओ। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस इस कॉन्फिडेंस से। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि सिर्फ ये मान के चलना कि भाई अरे मेरे को तो बहुत कुछ आता है। जिसको इंसान को लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो फंसेगा आगे जाके। तो कुल मिला के, जब पहले आपने देखा कि जब मेरे बंदा किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो मैं रुकूंगा क्यों? कहीं नहीं रुकने वाले। तो इसलिए आपको सिर्फ दो ही चीज रोकेंगी। एक तो आपको, आप रोकोगे अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से, दूसरा वो लोग रोकेंगे जो आपको शायद उस जगह पे चाहते नहीं है। एक जिम का और एक और एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का। एक जिम के अंदर मैं गया, है ना, वो भी एनी टाइम का ही जिम था, रजौरी गार्डन में। ठीक है। मुझे वहाँ पे 20 दिन हुए थे। 20 दिन के अंदर असल में वहाँ पे क्या होता है, जनरल ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर तो आपको पता ही जिम में होते हैं। तो जनरल ट्रेनर का काम था कि वो पर्सनल, मतलब वो PT निकाल के देंगे पर्सनल ट्रेनर्स के लिए फ्लोर से। तो फर्स्ट मंथ के अंदर, 20 दिन के अंदर, सबसे ज्यादा PT निकालने वाला जनरल ट्रेनर मैं था। सबसे ज्यादा PT निकालती मैंने आती। और मेरी इसमें इंटरव्यू में तारीफ भी हुई। लेकिन जो वहाँ पे जो
हेड था ना, ट्रेनर का जो हेड था, जिसको हम हेड ट्रेनर बोलते हैं, वो उस मीटिंग को ले रहा था। तो उसने जब मेरी तारीफ करी ना, उसके चेहरे पे कहीं भी खुशी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बोल के मुझसे किलस रहा है। उसको बोलना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा पीटी देखो इसने निकाली है। ठीक है ना कोई। और लिटरली वो जो और भी जो ट्रेनर्स बैठे थे, किसी को भी कुछ नहीं था, मतलब बस एक बोलने के तौर पे बोला बोला कि देखो कितने अच्छा, इतना अच्छा काम किया, कि ताकि बस अपने एक ड्यूटी से निभा लें। तो ऐसे लोग तो आपको बहुत मिलेंगे। उस जिम के अंदर मेरी 20 दिन मैंने जॉब करी और मुझे वहां से निकाल दिया। वही अगेन, कि भाई उनको ये लगा कि भाई हमारी जगह खा सकता है, टैलेंटेड बंदा है, तो फिर मुझे वहां से भी निकाल दिया। तो मैं जब जब मेरे साथ ये चीजें होने लगी ना, तो मैंने ये चीज देखी कि भाई मैं यहाँ पे जो लैग कर रहा हूँ ना, वो इसलिए ही कर रहा हूँ कि मेरी प्लेस ही नहीं है, मुझे अपनी प्लेस देखनी है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि आपको अपना माइंडसेट, एक पहली बात तो इतना बड़ा बनाना है, इतना स्ट्रांग माइंडसेट रखना है कि आप हर एक प्रॉब्लम को टैकल कर सको। और ये जरूर समझना है दिमाग के अंदर कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा। आपने देखा भाई मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे काम करना है, इस चीज पे काम करना है। तो ये जो इंटरव्यू वाला मैंने आपको जो ये जो सेक्शन बताया ना, कि यहाँ पे ऐसे आपका इंटरव्यू होगा, ये 3 चीजें आपके अंदर देखेगा और यही होती है, बस इतने में आपने कर दिया तो आपको जॉब मिल ही जानी है। ठीक है, और ना मिलने का रीजन मैं आपको बता दी कि ये 2 रीजन हो सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन जेन्युइन रीजन है कि आप अपनी वजह से रह गए, और जो सेकंड वन है वो जेन्युइन रीजन नहीं है, वो सिर्फ एक तरीके से एक जगह एक एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो सकता है आगे भी हो सकता है ना भी हो। तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना। अब आप एक अच्छे बड़े शहर में रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जिम, मतलब हजारों जिम होंगे, हजारों ब्रांड भी होंगे। तो अगर एक जिम में इंटरव्यू में अगर ऐसा हो या फिर वहां पे जॉब नहीं मिली, तो दूसरे में मूव करो। तो एक दिन के अंदर आप 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 जिम में जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए, और आपका काम बन सकता है। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि यही इंटरव्यू में पूछा जाता है और यही चीज आपसे देखी जाएगी। अगर आपको ये चीज समझ में आई है, इससे अगर कुछ रिलेट कर पाए तो मुझे बताओ, या कुछ सवाल है इससे जुड़ा, कि अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई चीज है जो रोक सकती है आपको जॉब लेने से। कुछ भी सीखना है सबको यूट्यूब पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू निकालने तक। उसके बाद ग्रोथ के लिए तो भाई फिर आप सर्टिफिकेशन, आपने बोला तो आपको दिखानी भी पड़ेगी। ठीक है, आगे ग्रो करना है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेशन तो मेरे को नीड है, लाइसेंस है वो तो। बस शुरुआत में आपको अपने स्किल के बिहाफ पे जॉब मिल गई, अपने नॉलेज के बिहाफ पे जॉब मिल गई। ठीक है। तो बताओ यहाँ इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहो, अभी जो मैंने बताया उसके रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है दिमाग में, कुछ भी आ रहा हो दिमाग में पूछ सकते हो। चलो ये बताओ, मैं तुमसे सवाल कर लेता हूँ, तुम बड़ी देर लगाते हो, मैं ही पूछ लेता हूँ। पहले ये बताओ, जो मैंने चीजें बताई हैं, क्या उसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? कि हाँ, अगर मैं बात करूं नॉलेज गेन करने की, तो क्या हमारे यूट्यूब चैनल भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जो है, क्या उस पर आपको लगता है इनफ नॉलेज है? जो मैंने बताया वहां से आप पूरी कर सकते हो, है ना? न्यूट्रिशन साइंस की, एक्सरसाइज के बारे में, बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप, जो मैंने बताया कि कैसे काम करना है, वो भी मतलब एक तरीके से वर्क एक्सपीरियंस आपका जो आपको चाहिए, वो आप ऑब्जर्व करके या सुनकर मेरी चीज़ों से समझ सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोग करते ही हो, ये 3 चीज़ों के बिहाफ पे आपको जॉब मिलनी है। ठीक है। तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे कोई कमी है। फिर भी अगर आपको लगता है कमी है तो बताओ, कि यहाँ आपको लग रहा है कि ये लैक हो सकता है। सोचो यार, दिमाग लगाओ तुम जब तक अपना खुद का दिमाग लगाओगे नहीं, तो चीजें निकल के कैसे आएंगी? सर जो ब्रांड जिम होते हैं वो हम्म। प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेते हैं? हाँ बताया ना, प्रैक्टिकल लेंगे आपसे, बस वो पूछेंगे कि बताओ स्क्वाट करके दिखाओ, डेडलिफ्ट करके दिखाओ। आप परफॉर्म नहीं करते? क्या आप एक्सरसाइज करती हो? हाँ जी सर। हाँ जी सर। डेडलिफ्ट करती हो? हाँ जी सर। करेक्ट फॉर्म भी पता होगी कैसे करते हैं? हाँ जी सर। ठीक है ना? अगर अगर मैं अभी जीरो बोल के चल रहा हूँ, तो यूट्यूब के थ्रू आपने कंटेंट देखा, आपको ये भी पता होगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है। ये तो हाँ मैं जी यूट्यूब सर। बता रखा है ना। डेडलिफ्ट के अंदर ऊपर लिफ्ट करते वक्त कौन सी मसल काम कर रही है, ये भी आपको बता सकते हो। मसल्स हाँ के जी। नाम भी आपको पता होंगे। ठीक है। हाँ जी सर। इससे बाहर तो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे कोई कमी लग रही है? नहीं सर। आपने कहा कि सर स्पॉटिंग नहीं आती, एक्सरसाइज करते हो, 2 4 वीडियो देख लो कि किसको कैसे स्पॉट करते हैं, स्क्वाट में कैसे स्पॉटिंग करते हैं, बेंच प्रेस में कैसे करते हैं। जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसको तो पता ही होगा। ठीक है, ये है। अच्छा एक बात बताओ, कोई मेल है ट्रेनर, और वो फीमेल को अगर वो स्पॉटिंग कर रहा है, तो उसको इस बात को ध्यान रखना है कि वो सामने वाले जो जेंडर है, वो फीमेल है, वो अनकंफर्टेबल हो सकती है। तो उसके लिए उसको कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, तो अल्टरनेटिव्स आप सोच सकते हो। ठीक है, जैसे एक फीमेल को पुशअप्स कराना है, तो कोई मुझे मेल बताएगा कि कैसे मैं उसको पुशअप्स करवा सकता हूँ, किस किस तरीके से मैं उसको पुशअप्स करवा सकता हूँ, बताओ। एक फीमेल है जिनको मुझे पुशअप्स करवानी है, किस किस तरीके से मैं उनको पुशअप्स करवा सकता हूँ, मतलब मुझे पुशअप्स में उनको हेल्प करनी है, असिस्टेड पुशअप्स करानी है जिसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो कैसे कैसे करा सकता हूँ बताओ। सर बेंच सपोर्टेड करके पुशअप्स करा सकते हैं, या हाँ फिर वो जो पॉली वाले बॉक्स होते हैं ना, हाँ हाँ 6 इंचेस 12 इंचेस वाले,
हम्म। उस पे करवा के वो करवा सकते हैं। या फिर पता है सर, उसका भी सबसे बढ़िया सिंपल ये हो सकता है कि अगर वो प्रॉपर पुशअप नहीं कर पा रही, जैसे पुशअप होते हैं, तो हम्म। उसमें नी फ्लोर पे टच करा के अब उनसे बोला जाए कि पुशअप्स करने के लिए, तो वो हाफ बॉडी का ही मूवमेंट होगा। तो हम्म। धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ बिल्ड होगी तो फिर वो इक्वल हो जाएगा। हम्म। और मान लो कोई फीमेल है, उसको आप पुशअप्स में ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प कर रहे हो, तो उसके लिए कैसे करोगे? बेल्ट। बेल्ट का इस्तेमाल करोगे। तो ये तो ऑब्जर्व करके सीखने वाली चीजें हैं, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो बस आपने ऑब्जर्व ही तो करना है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। चलो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे बेस्ट तो है ही नहीं। कोई भी ब्रांडेड जिम, जितने भी ब्रांडेड जिम होते हैं ना, इनका वन डे का पास होता है, जनरली फ्री होता है। शायद आपको पता हो या ना पता हो, जनरली फ्री होता है, वन डे पास फ्री होता है। एक दिन का पास ले लो, अगर फ्री नहीं है तो एक, अगर 500 1000 रुपये का ले लो, किसी भी अच्छे ब्रांडेड जिम का, जिस जिम में तुम जॉब के लिए इंटरव्यू, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, एनी टाइम फिटनेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो किसी भी अच्छे पॉश एरिया में वहां की ब्रांचेस का पास ले लो। अगर आपको वहां पे इंटरव्यू के लिए नहीं जाना, मतलब आपके घर से बहुत दूर है वो, आपको वहां तो जॉब नहीं करनी, तो बस वहीं का ही पास ले लो और एक दिन के लिए चले जाओ। और एक दिन जाके वर्कआउट कम करना, मतलब वर्कआउट नहीं करना, मतलब दिखाना है बस आप वर्कआउट कर रहे हो, ऑब्जर्व करना है कि बाकी ट्रेनर्स कैसे काम कर रहे हैं, कोई किसी को कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, स्टाफ कैसे बात करता है, ट्रेनर्स कैसे बात कर रहे हैं। एक दिन में सारा जो अपने मेरे से सुना, वो प्रैक्टिकली एक दिन में सीख जाओगे। कि पॉसिबल है या नहीं है? बताओ। जो मैंने आपको बताया उसको होते हुए देखोगे तो समझ जाओगे ना। बताओ पॉसिबल है कि नहीं है? बोलो भाई, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? यस सर, है ना पॉसिबल है। पॉसिबल, इसमें तो कोई बड़ी यस चीज सर। है नहीं कि एक पास लेना है और जाके चले जाना है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको पास 1000 रुपये का भी मिल रहा है तो वो बुरा थोड़ी है। एक दिन के लिए जाके सीख लोगे, ठीक है ना, समझ जाओगे कैसे काम होता है, कैसे लोग जिम में काम करते हैं, क्या होता है। तो जो अपने ज्ञान लिया मेरे से, जो क्लासेस के थ्रू देखा, उसको जाके प्रैक्टिकली देख लो एक बार कि ऐसे काम होता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा ये है, हाँ सर ने बताया था, सर ने ये भी बताया था कि क्लाइंट सेल्स, जैसे सेल्स टीम ना ऐसे बात करेगी, वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, या वो कुछ इस तरीके से आपसे बात करेंगे। और जब हम जिम में जाते हैं ना, ट्रेनर हाय हेलो करेंगे। आप गए जिम में, आपने देखा, आप एग्जाम्पल आप जिम में गए, अब ये भी ध्यान रखना, आप किसी ब्रांड में जा रहे हो तो एक थोड़ा उस वैसे हिसाब से पर्सनैलिटी में जाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे कपड़े, है ना, ताकि आपको लोग उसी तरह से ट्रीट भी करें कि आपके क्लाइंट हो। आप गए, ठीक है, आपने नोटिस किया एक ट्रेनर ने आपको हाई किया, ठीक है, ये आपको गुड गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग का, तो आपने कहा हाँ सर ने बोला था कि ट्रेनर खुद इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि क्लाइंट को अच्छा फील हो, ठीक है ना, एक हॉस्पिटैलिटी वाला जो बोलते हैं ना पार्ट की, वो फील हो कि हाँ भाई केयर करते हैं। तो आपने कहा हाँ सर ने जो बोला वो सब दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा वो आप देखोगे कि ये बंदे ने डंबल फेंक रखा है फ्लोर पे, कोई भी ट्रेनर उठा नहीं रहा। अगर मैं जिम ओनर होता मुझे बुरा लगता। अब इससे किसी की इंजरी हो जाए तो दिक्कत होगी ना, है ना, समझ रहे हो? तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली जाके देख लो उस चीज़ को। तो जो मैंने आपको सिखाया सारा निचोड़, एक दिन में जाके उसको ऑब्जर्व कर लो, बस सारा काम हो जाएगा। अब बताओ, अब भी तुम्हें कुछ अगर लग रहा है कि कमी है, बताओ। नहीं सर। हम्म। और कुछ कमी नहीं है ना? किसी को लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई? सर कमी नहीं है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर जैसे कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम्म। और हमारे पास कोई स्पोर्ट्स का ही कोई सर्टिफिकेट है जो हमने अचीव किया है, हम्म। डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पे कुछ पे भी, तो हम उसको बता के कोई बेनिफिट मिल सकता है हमको? हाँ पूरा पूरा मिलेगा। कि हम उनको सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और हाँ हम हाँ, बता रहे हैं कि ये चीज में भी। पूरा पूरा मिलेगा बेनिफिट। अरे आपने एक स्पोर्ट्स खेलते हो, आप एक स्पोर्ट्स की आपके पास स्किल ही तो है वो। मान लो आपने कहा कि सर मैं एमएमए खेलती हूँ, वो आपको देखेगा बंदा, अच्छा उसको एमएमए आता है तो हम एमएमए की क्लासेस रख सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैंने एमएमए सीखा है, मैं सिखा भी सकती हूँ, ठीक है ना, ये है। तो सामने वाले बंदे को अपने अपने उसको प्रॉफिटेबल दिखाना है कि आप उसके लिए कितने प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, ये है। अच्छा कोई आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कोई एक ऐसी पोस्ट में हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, जिसका काम ही है इंटरव्यू लेना, मतलब एचआर डिपार्टमेंट से हो, या फिर वो मैनेजमेंट में भी हो, तो भी उसका काम है थोड़ा बहुत कि लोगों को एक बार बात करना, मेनली देख, जैसे किसी का हायरिंग हो गई तो आप एक बार इसका इंटरव्यू लेते हो, सवाल जवाब करते हो, कोई है आप में से कोई जिसका ये काम है, या जिसने ये काम किया हो, जिसने ये काम किया हो कभी? मैंने सर। हाँ तो अजय बताओ आप। अब एक उसकी तरह बताओ, एक इंटरव्यूअर की तरह, कि क्या आपसे कोई बंदा, अब आप मान लो आप अपनी इंडस्ट्री से लेके सोच के देखो कि आपकी इंडस्ट्री में एक बंदा आया जिसके पास कोई कोर्स सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, बट उसके पास स्किल्स हैं, और वो आपको बता रहा है कि सर मेरे को बिजनेस निकालने आता है, ये चीज़ है।
तो आप उसको कैसे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, मतलब आप उसको जॉब दोगे कि नहीं दोगे? डेफिनेटली। दोगे ना डेफिनेटली जॉब, है ना? डेफिनेटली हाँ। स्किल मैटर। हाँ। तो मैं जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अजय मैनेजिंग, क्या अजय आप क्या करते हो, मार्केटिंग हेड हो ना? यस, आई एम हाँ। हैंडलिंग 3 स्कीम राइट नाउ। हाँ मार्केटिंग हेड है, आपके अंडर कितनी टीम मेंबर है? मेरे अंदर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टीम मेंबर है, मतलब आप 8 लोगों को मैनेज करते हो, है ना? अब यस, एक बिफोर इंसान। आई हम्म। प्रीवियस कंपनी में मेरे अंडर 64 एम्प्लॉयज थे। हाँ। बट राइट नाउ कंस्ट्रक्शन में इतना मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं होता। हम्म। बट व्हेन आई वाज इन बीपीओ आई वाज हैंडलिंग 64 मेंबर्स। हाँ। आई तो वाज अब फ्लोर मैनेजर ओवर देयर। तो आपने इस माइंडसेट से आपने बताया कि हाँ भाई मैं तो रख लेता, ठीक है ना? अब जो यस, मैंने चीजें बताई हैं, अब आप एक जिम ओनर के से भी सोच के देखो, आप सोच सकते हो कि आप ऑलरेडी फिटनेस में हो, क्या वो जिम ओनर रखेगा जॉब पे? नहीं रखेगा, डेफिनेटली रखेगा, है स्किल ना? है तो रखेगा। हाँ। आप अभी जिस जिम में वर्कआउट कर रहे हो, आप बता रहे थे, मैं वहाँ पे ओनर से बात करी थी, तो क्या आपने उसको ये बोला था कि मैंने सर्टिफिकेट किया हुआ है? आपने उसको क्या बोला था? हम्म, जॉब, नहीं बस उस मिस मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने बोला ये आइडिया है, उसने बोला ठीक है डन है करते हैं। है आई ना? हैव गुड फिजिक्स और वर्कआउट अच्छा करता हूँ मैं। हम्म। तो हम्म। उसको फिर डिटेल्स में थोड़ा बताया, प्लान सोशल मीडिया मैनेजिंग मुझे आता है। हम्म। तो अभी वो तो अभी भी बोल रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज है कि करूँ कि ना करूँ, जैसा कि हम्म। आपने बताया ना कि ये मेरी जगह नहीं है। बस हम्म। वही वाला। हाँ। तो मेरी कन्वर्सेशन से आपको ये, आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा मेरी और अजय की बातों से, कि हमें सिर्फ वो जो नीड है ना वो पूरी करनी है, आपको जॉब मिल ही जानी है। तो असल में आप सिर्फ यही इसी लैक से, इसी जगह आपका लैक है कि आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं रखते हो कि यार मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अगर अपना आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, आप अभी जाके काम कर लोगे, अभी जाके आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है। तो बस इस चीज को ध्यान रखो, सिर्फ एक बिजनेस ओनर को आपके सर्टिफिकेट से इतना कोई मतलब नहीं है, उसको वो बिजनेस निकालना है भाई, उसको रेंट भरना है। लाखों रुपए रेंट है, उसका जगह रेंट देना है, क्लाइंट, इतने सारे क्लाइंट आ रहे हैं उनको मैनेज करना है, कोई ऐसा ट्रेनर चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी को बांट सके। ठीक है। और इस टाइप के ही ट्रेनर या इस टाइप के ही बोल सकता हूँ मैं, एक तरीके से जो स्टाफ में होते हैं वो ही जाते हैं ऊपर वाली पोस्ट पे, जब वो मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो अब अजय आपने अगर कभी जब शुरू करी होगी जॉब, तो अपने फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है पहले बहुत छोटे लेवल से शुरू करी होगी। ठीक है। तो वहां पे किसी यस। सर्टिफिकेट के बिहाफ पे तो आप ऊपर नहीं आए होगे, अपने स्किल्स और अपने स्टाफ जो टीम मेंबर को आप जैसे मैनेज कर रहे हो, एक लीडरशिप के इस वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो, है ना? ठीक है ना? तो यही चीजें तो मैंने सिखाई है यूपीटी के अंदर। तो जो अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर का जो कोर्स है ना, वो कोर्स सीख कर आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, मतलब इस लेवल तक। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चीज क्या बताऊं तुम्हें, चीज एक बहुत कॉमेडी चीज आ रही दिमाग में, एक चलो चीज बताता हूँ तुम्हें, शायद थोड़ा रिलेट कर पाओ नहीं कर पाओ, मुश्किल है वैसे, कर भी लोगे तुम। एक ना एक नोन में है मेरे, ठीक है ना, उन्होंने ना एक कोर्स स्टार्ट किया था। ठीक है। वो कोर्स का स्टार्ट करने का मोटिव ये था क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, मतलब जो आपको बता कि मेरे गुरु रह चुके हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया जिसका नाम था, मैं बताता 1 मिनट, ऐसे कुछ था उसका नाम थोड़ा सा ना, ब्रह्मास्त्र, है ना? ब्रह्मास्त्र इसका कोर्स का नाम था। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये था, असल में उस कोर्स का नाम रखने का ब्रह्मास्त्र का मतलब ये था कि हमारे जो अंदर के जो सवाल होते हैं ना, कि लाइफ से रिलेटेड सवाल, कि हम उसको सॉल्यूशन पा ले। ठीक है। तो उन्होंने इसको कोर्स का एक नाम बनाया। ठीक है। जिससे लोगों के को वो उस चीज़ में हेल्प करेंगे। तो अब वहां पे एक बंदे ने पता क्या सवाल किया, है ना, मतलब सोच के देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, समझ रहे हो ना, अपने आप को जानना, ये सब चीजें। उसने सवाल किया, सर इस कोर्स को करने का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना? मतलब कुछ समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कोई किसको समझ में आई बात? किसको समझ में आई ये बात? उसने ये कहा कि सर इस कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना। मतलब उसका दिमाग है सर्टिफिकेट पे, वो उस नॉलेज को नहीं देख रहा है। तो सेम इसी तरीके से तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलती है, तुम नॉलेज को सोचते हो नॉलेज तो कुछ नहीं होती, सर्टिफिकेट होता है। ठीक है भाई, सर्टिफिकेट कुछ नहीं, कागज का टुकड़ा है। जो तुम ये नॉलेज सीख रहे हो ना एस के अंदर, ये जो यूपीटी में जो सीखोगे, यूपीटी के तो तुम, मतलब ये सोच लो, मतलब भूल ही जाओ अगर तुम्हें कोई और सिखा देगा यूट्यूब पे ये सब चीजें, किसने इतनी फ्री में चीजें सिखा भी रखी होंगी। ठीक है। क्योंकि ये मैंने वो बता रखा है कि जो किसी का हाथ में लग जाए, तो भाई वो तो जिम के अंदर रूल करने बैठ जाएगा। अगर तुम ये सोचो कि अच्छा सर इसको करने के बाद फिर सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना, अगर तुम्हारा तुम्हारा ये सवाल है, अभी भी ये सवाल आ रहा है, अगर ये घुमा फिरा के तुम्हारे दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है, तो भाई फिर तुम्हारा माइंडसेट अभी बिल्कुल जीरो पे हो, फिर तुम दोबारा।
तो तुम्हें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे गेम ये नहीं है कि तुम पे कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, यहाँ पे गेम है तुम्हारा कितना बड़ा माइंडसेट है, तुम कितना नॉलेज को ग्रैब कर सकते हो, कितना उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आया समझ में क्या बोला मैंने? क्लियर हुआ भाई? हाँ यस जी सर। सर। सभी को क्लियर यस हो गया, सर। नहीं हुआ? यस। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें ग्राउंड से उठा के यहाँ बिठा रहा हूँ, बिल्कुल इतनी लेवल पे बिठा रहा हूँ, यहाँ से फिसल मत जाना नीचे दोबारा, कि कोई तुम्हें कह दे कि भाई एक सर्टिफिकेट आया उसको करके तेरी नौकरी 30,000 की लग जाएगी। उसको बोलना भाई सर्टिफिकेट होता है कागज का टुकड़ा, ये सिर्फ दुनिया के लिए है। अपने काम आएगा नॉलेज, ज्ञान काम आएगा, तो ज्ञान से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, अभी जो मैं शब्द बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं एसीपीटी पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या सीख रहे हो एसीपीटी में? वही सीख रहे हो जो दुनिया ने बता रखा है, कि भाई मसल बाइसेप कर्ल करते हैं ऐसे होती है, या फिर ये वाली मसल ऐसे होती है, ये मसल ऐसे होती है। तुम्हें कोई नई चीज थोड़ी बता रहा है कोई, एक ही चीज तुम पढ़ रहे हो, दुनिया पढ़ाती हुई आ रही है। मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूँ जो तुम बिल्कुल नई है, जो बिल्कुल फ्रेश है, और जो हिडन सच है, जो तुम्हें कोई बता नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम आगे निकल जाओगे, है ना? अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल इतने ही बढ़िया होते, तो नेता अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता ना। वो क्यों बाहर भेज रहा है पढ़ाने के लिए उसको तब? और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो भाई माइंडसेट का गेम है बस यहाँ पे। तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारी जिस दिन थॉट प्रोसेस बदलेगा, सोचने की क्षमता बदलेगी तुम्हारी, तुम अपने आप ही ऊपर आ जाओगे। अगर तुम्हारी सोच ही वो रहेगी कि भाई बस 12 से 14 हज़ार की जॉब लग जाए, तेरे भाई की 14 हज़ार रुपये सैलरी है, बस यार 18 हज़ार रुपये लग जाए, यही सोच होती है लोगों की, ज़्यादातर लोगों की। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। क्या आपको नहीं लगता लोग ऐसे नहीं सोचते कि भाई मेरे 18 हज़ार की नौकरी है, बस 20 हज़ार रुपये हो जाए, इस जॉब में मुझे 22 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो 22 हज़ार, एक दिन मैं जिम में था, वहाँ पे हाउस कीपिंग के बंदे काम कर रहे थे, वो आपस में क्या डिस्कशन कर रहे कि भाई वहाँ पे मेट्रो का काम हो रहा है, वो स्टाफ मांग रहे हैं, और वो दे रहे हैं यहाँ पे, वो दे रहा है 18 हज़ार रुपये सैलरी, तो यहाँ तो 14 हज़ार मिल रही है, चलो वहाँ पे 18 की मिल रही है, 18 में काम करेंगे। उन्होंने 14 से 18 के लिए क्या सोचा, जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाते हैं। तो उनकी सोच ही 14 से 18 तक जाने की थी, है ना? उनके दिमाग में ये थोड़ी आएगा कि मैं जिम में काम करूँ, सीख लूँ, कुछ जान लूँ, और फिर अपना खुद का जिम बनाऊँ। उनके ये इस लेवल तक वो सोच नहीं सकता बंदा। ठीक है, तुम सोच सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा भी दिमाग में यह है कि जी सर्टिफिकेट आ जाए दीवार पे लगाऊंगा और स्टेटस पे लगा दूंगा, ठीक है सर्टिफिकेट आ गया है, तो तुम मिलियनर बिलियनर नहीं बन पाओगे, वो बनोगे अपनी सोच से, अपने माइंडसेट से। तो ये जो तुम्हें मैंने चीज़ें बताई है ना, ये जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन 3 पैरामीटर पे खड़े उतर जाओ, ठीक है, जब तुम इसको कर लोगे तब तुम्हें उस दिन समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में ही जरूरत नहीं होती सर्टिफिकेट की। बस ये एक लाइसेंस है एसीपीटी जो दिखाना पड़ता है। अब तुम्हें सड़क पे कार चलानी है तो भाई रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, तो बस वो लाइसेंस है, उस रूल्स को फॉलो करने के लिए तुम वो कर रहे हो, ठीक है। अब उस लाइसेंस भी कैसा है, वो प्रीमियम लाइसेंस है, इसलिए तुम्हारा फायदा ज्यादा है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, अब तुम एसीपीटी, पी एन न्यूट्रिशन या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो तीनों कोर्स है तुम्हारे प्रीमियम लाइसेंस है, इंडस्ट्री में वीआईपी पास है। तो मतलब इसको पास समझ लो, वीआईपी पास है, तुरंत एंट्री होगी इंडस्ट्री के अंदर। हाँ अगर नहीं कर रखे हैं तो थोड़ा मुश्किल से घुसोगे, थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा। तो बस यही प्लस पॉइंट है कि तुम्हें इसको ऐसे देखना है, इसको ये नहीं देखना कि यार ये तो लाइफ है, बस ये सर्टिफिकेट कर लिया अब मैं सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे दिमाग में भर रखी थी लोगों ने ये बातें कि भैया सर्टिफिकेट आएगा तो फिर हम पैसा कमाने लग जाएंगे, इतना ये है वो है। मुझे जो भी बंदा मिलता था ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने एसीपीटी किया था ना, तो 1 साल मुझे लगभग एसीपीटी के बाद भी फिर मैं जैसे मैंने कर लिया, मुझे जॉब तो मिल गई, फिर मैंने कई जॉब छोड़ी। तो मुझसे लोग पूछते थे इंटरव्यू में, जैसे जिम में जाता था मैं, कह रहे भाई कितना आपने एसीपीटी किया हुआ है? मैं कहा हाँ। कह रहा भाई आप तो बहुत पैसा कमाते होगे, बहुत अच्छी पीटी मिलती होगी आपको। मैं कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कमा पाता, मैं तो बस सर्टिफिकेट किया हुआ है। वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे थे। तो मुझे बाद में समझ में आया कि उन्होंने भी इसी चीज़ को बड़ा बना रखा है, एसीपीटी एसीपीटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि भैया वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, बस वो एक वीआईपी पास है। हाँ अगर तुमने वीआईपी पास ले लिया तो जल्दी एंट्री कर लोगे इंडस्ट्री के अंदर, से इतना ही है वो इंपॉर्टेंट, ये सारे कोर्सेज इतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस एक आपका वीआईपी पास है। अब आपको आप कह रहे हो कि सर ये वीआईपी पास मुझे महंगा लग रहा है, तो अपना वक्त लगा दो उसके अंदर, 5-6 साल एक्स्ट्रा और दे दो वहां तक पहुंचने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मुझे पास इतना वक्त थोड़ी है, अभी मैं 20 का हूँ या मैं अभी 28 का हूँ, मुझे मुझे तो सर बस स्मार्टली काम करके साल 1.5 साल के अंदर फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, तो उस माइंडसेट से सोचने लग जाओ चीज़ों को, अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप यहीं फंसे रहोगे कि मैं 12 से 14 पे पहुंच जाऊं, 14 से 18 पे पहुंच जाऊं, तो नहीं आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि वहां तो आप फिर अपने शरीर की मेहनत ज्यादा करोगे, दिमाग की मेहनत कम करोगे। अब दिमाग से इस्तेमाल करने लग जाओगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तो शरीर की मेहनत कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक जल्दी पहुंचोगे आगे। तो बस सीधी सी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें बताया वो सब का कोर यही है कि सिर्फ माइंडसेट, ये जो क्लास थी ये माइंडसेट के ऊपर थी,
कि मैं तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की माइंडसेट, ह्यूमन साइकोलॉजी में बोलते हैं ना कि भाई माइंडसेट क्या होता है, तो बतेरी टर्म्स होती होंगी, ये टर्म्स वो टर्म्स, उससे नहीं समझा मैं तुम्हें रियल वे में समझा दिया एग्जाम्पल के थ्रू, कि तुम्हारा माइंडसेट है, तुम एक ओनर से बैठ के उसकी कॉन्शियसनेस में घुस के जिस तरीके से वो सोच रहा है उसको उसी उसकी कॉन्शियसनेस में घुस गए तुम, और तुम उसको वही बता रहे हो जो वो सुनना चाहता है। या ये बोल सकते हो अब जो बोल रहे हो ना बस वही सुन रहा है और कुछ सुनना ही नहीं चाहता। इस लेवल पे सोचना। क्योंकि अगर तुम ये कहोगे कि सर मैं तो बस सर्टिफिकेट कर रहा हूँ इसका, इसलिए मुझे जॉब दे दो, वो कहेगा तो भाई इससे मेरा फायदा क्या होगा? कहेगा मेरे से तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुमने तो ना ज़्यादा भी सर्टिफिकेट किया हुआ। आपको क्या सर मुझे आता है बिजनेस कैसे निकालते हैं, जिम कैसे चलाते हैं? वो कहेगा अच्छा तो जिम चलाना आता है, फिर आप बताओगे ऐसे चलता है जिम। ठीक है, ये कमियां हैं। हो सकता है आपने एक दो कमियां देख ली हो जिम में घुसते ही, कि ये था वो था, आपने उस कमियां भी बता दी इसको कि सर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपका जो स्टाफ था ना ऐसे हाथ बांध के खड़ा था जब क्लाइंट बात कर, एक नया क्लाइंट आया था। सर ये गलत चीज़ होती है, मैनर नहीं होती ये। अपने क्लाइंट ऐसे रख, अपने हाथों को डाउन रखो और कभी भी रिसेप्शन पे बिना बात में नहीं खड़ा होना। ठीक है, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो कहेगा अरे तो करना अच्छा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर भी है। तो ये चीज़ें मैंने लिटरली करी हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर। ऐसे देखते थे मुझे बंदे जो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है आज वो मेरी वीडियो भी देख रहे हो। ठीक है, उन वो भी लोग वीडियो देख रहे हो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे जॉब दी, और वो भी देख रहे हो जिन्होंने मुझे निकाला भी जॉब से। ठीक है, बस वो वीडियो देखेंगे, अब क्या करेंगे वो? ठीक है, और वो भी कुछ नहीं कर सकते, अब वो मुझे रोक थोड़ी नहीं सकते हैं। तो भाई यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम अपनी जगह बना लोगे, बस अपना माइंड सेट बनाओ पहले। बस इस माइंड सेट तक पहुंच गए, अपना काम हो जाएगा। सारी क्लास ही माइंड सेट को समझाने की थी मेरी, कि मैं तुम्हें माइंड सेट समझाऊंगी असलियत में प्रोग्रेसिव माइंड सेट क्या होता है। प्रोग्रेसिव माइंड सेट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ग्रैब करना और उसको यूटिलाइज करना। बस वहीं आप ग्रोथ कर जाओगे, क्योंकि नॉलेज को इकट्ठा करने की जगह है दिमाग, और उसको इस्तेमाल करने की जगह है दिमाग। शरीर तो नहीं है, शरीर में कहाँ नॉलेज डालोगे? यहाँ तो रुकेगी नहीं, यहीं रुकेगी, और जहां रुकेगी वहीं से उसका इस्तेमाल करोगे, तो उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। अब तुम कह रहे हो कि सर दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे लोग अमीर बन रहे हैं? ठीक है, तो देख लो, एक मजदूर शरीर का इस्तेमाल करता है पूरे दिन में, उसको बोला गया है कि भाई इसमें ये फावड़े में मसाला भर के यहाँ फेंकना, तो वहीं फेंकेगा। अगर उसको लग रहा है नाली बंद हो रही है, क्योंकि गेट पे जनरली देखा होगा हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा है नालियाँ बंद हो जाती हैं, वो इतना दिमाग नहीं मारेगा। वो कहेगा भाई मुझे फेंकने को बोला है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो थोड़ा सा दिमाग मार लेता कि यार बजरी में डालूंगा तो नाली में फंसेगी, तो एक काम करता हूँ थोड़ी जगह बना के यहाँ डाल देता हूँ, तो मालिक देख लेगा। अब मालिक देख ले तो मालिक तो ये बोलेगा भाई तेरे में तो बहुत दिमाग है, तू कहाँ बेलदारी में लगा पड़ा है, तू तो ठेकेदार बन जा। तो उसको ठेकेदार बनना थोड़ी है, उसे तो मजदूर ही रहना है उसे नहीं बनना ठेकेदार, क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। तो बस ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, एक मजदूर बनने, या तो तुम एक मजदूर बन जाओ, मजदूर बन के जिम में ट्रेनर की जॉब काम कर, मतलब ट्रेनर की तरह 12-12 हज़ार रुपये में लगे रहो, बस ये सोच के कि कोई आएगा, ये कोई मैं एक सर्टिफिकेट कर लूंगा फिर मेरी 12 से 15 हज़ार की नौकरी लग जाएगी। या फिर ये मान लो कि भैया वीआईपी पास है, ले लिए बस बहुत है, अब दिमाग का इस्तेमाल करना है, अब माइंडसेट के हिसाब से चलना है। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है। एक ओनर, जिम ओनर कह रहा है कि भाई मेरे जिम में ये दिक्कत है। ठीक है ना, जिम को पूरा टेक ओवर कर लिया, पूरा मैनेजमेंट संभाल लिया, इतने इंपॉर्टेंट इंसान हो गए आप कह रहे हो जी सर मैं जा रहा हूँ छोड़ के, वो कहेगा भाई क्यों जा रहा है? ग्रोथ नहीं मिल रही। भाई तुझे मैनेजर बना देते हैं, और बता इतनी सैलरी कर देता हूँ तेरी, वो पीछे से तुम्हारे मतलब आगे से तुम्हारे आगे 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 तुम ऑफर देगा कि आप ये बन जाओ, आप ये कर लो। ठीक है, और यही होती है ग्रोथ, इसी तरीके से ग्रोथ होती है। ठीक है, बस ये है। तो इस माइंडसेट को बना लो पहले, अपने माइंडसेट को बड़ा करो, छोटे माइंडसेट में मत रहो। ठीक है, कि भाई दो नौकरी कर लूँ, सुबह भी जाऊंगा शाम को भी जाऊंगा, दो दो नौकरी कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। इसका इस्तेमाल करो, अपना खुद का क्रिएट कर लिया तुमने, उस पर फोकस करो, बस हो जाएगा काम। अब तुम सोचो भाई सुबह भी जाऊंगा शाम में भी जाऊंगा, इकट्ठा हो जाएगा पैसा, कितने इकट्ठा कर लोगे शरीर की मेहनत से? दिमाग की तो लगेगी ना भाई। जब दिमाग पे आ जाओगे तो बस बैठे बैठे आराम से एक क्लास लोगे, बस खड़े होके एक वीडियो बनाओगे यूट्यूब के लिए, है ना, काम हो जाएगा बस। तो ये है। अब बताओ भाई, मजा आया? आया समझ में प्रोग्रेसिव माइंडसेट? और बिल्कुल बिल्कुल समराइज करके दे दूं तो दिमाग शरीर से दिमाग की तरफ शिफ्ट कर जाओ बस। शरीर की मेहनत, शरीर से मेहनत कम करवाओ, दिमाग से मेहनत ज्यादा करवाओ, समझ जाओगे सारी चीजें। बोलो, बोलो बोलो। हाँ जी सर। हम्म, और सर किसी को मेरा एक सवाल था। हाँ पूछो पूछो। सर आपने जो आप बता रहे थे ना कि आपने जहाँ पे 20 दिन जॉब करी थी उसमें सबसे ज्यादा पीटी निकाली थी, तो आपने किस तरीके से पीटी निकाली थी, मतलब पिच कैसे किया था क्लाइंट को? भाई आसान है, मैंने बताया ना यूपीटी में सब बता रखा है, फिर भी अगर जानना चाहो तो शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि जो क्लाइंट तुम्हारे सामने आ रहा है ना, उससे एक ह्यूमन की तरह अच्छे से ट्रीट करो, कि वो इंसान है, उसका जेंडर, उसकी एज, उसका कुछ भी भूल जाओ, उसको एक अच्छे जगह ट्रीट करो, और उसको वो सही सलाह दो जो उसके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगी। ठीक है ना, लेकिन तब जब वो मांगे, ये मैं तुम्हें शॉर्ट में बताया।
ठीक है ना, उसको अच्छे से ट्रीट करो। सारा गेम वही है बस। बाकी यूपीटी देखना, उसमें डिटेल में बता रखी एक चीज़ है, फिर समझ जाओगे। ठीक है। बट ये मेरा रिकॉर्ड रहा था, मैंने 20 दिन में सबसे ज़्यादा पीटी निकाल दी थी फ्लोर पे से। ठीक है, अपने लिए नहीं बल्कि क्लाइंट दूसरे ट्रेनर्स के लिए, क्योंकि मैं जनरल ट्रेनर था ना। ये था सिर्फ 20 दिन के अंदर। तो मतलब मेरे मैंने मतलब ये था कि किसी ने नहीं निकाली थी उतनी पीटी जितनी मैंने निकाल दी थी 20 दिन बाद। नया नया बंदा, अभी जिम में नया आया है, अभी तो ये भी नहीं पता वॉशरूम कहाँ पर है, कौन, और जिम में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये जिम की मेंबरशिप कितनी है, कुछ नहीं पता, बस करता चला गया। ये है। तो बस ये समझो, अपना इसका इस्तेमाल करो। बस मैं रात रात भर बैठ के सोचता हूँ ये चीज़ें, अपनी लाइफ को पूरा ऑब्जर्व करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ये चीज़ में मैं क्या गलती कर रहा हूँ क्या है। अब देखो, ये क्लास मैंने बनाई पूरी यूट्यूब के लिए। अब मैंने यूट्यूब के लिए क्यों बनाई है, चलो तुम को क्लियरली बोलता हूँ, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। यूट्यूब के लिए क्यों बनाई है, एक तो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यूट्यूब पे डालूंगा लोगों के काम आएगा, सबके फायदे के काम की चीज़ है, सबके काम आएगा। दूसरा, अभी बैच न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एसीपीटी, पीएन न्यूट्रिशन का, और अपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बैच के। ठीक है ना, तीनों कोर्सेज जैसे अभी जनवरी में स्टार्ट है, फिर आपका मतलब जनवरी में एसीपीटी स्टार्ट है, फरवरी में सॉरी हाँ जनवरी में एसीपीटी स्टार्ट है, और जनवरी एंड में पीएन न्यूट्रिशन स्टार्ट है, और मार्च फर्स्ट से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स स्टार्ट है। तो मैंने कंटेंट, मैंने अच्छा ज्ञान भी दे दिया, साथ में अपने बैच का प्रमोशन भी कर दिया। प्रमोशन के बस लोगों को बता दिया कि भाई बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यही गाइडेंस बैच में दूंगा और बेहतर तरीके से दूंगा। तो पूरा मैंने डेमो दे दिया। ठीक है। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं जी अभी नहीं बाद में करेंगे, तो वो पूरा फिर वही वाली चीज़ है कि अपनी सिचुएशन देखो, अपना माइंडसेट समझो कि तुम्हारा माइंडसेट इस टाइम कहाँ है, तुम कहाँ लैग कर रहे हो, अपने लूप होल ढूंढो बस। तो कुल मिला के हर एक चीज को करने के लिए एक प्रिपरेशन होती है, वो प्रिपरेशन मैं पूरे दिन भर करता हूँ, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा मेरे शरीर की मेहनत कम है। तो जिसके, अब मान लो मैंने क्या किया, मैं मेरी कभी आप ऐड वीडियोस नहीं देखोगे, बहुत रेयर देखोगे, वैसे मैं चलाता नहीं हूँ ऐड, क्योंकि नीड ही नहीं है। क्योंकि भाई मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालता हूँ, जो चीज़ें बताता हूँ बहुत सोच समझ के उसको प्रिपेयर करके बताता हूँ, तो लोगों को जेन्युइन लगती है, क्योंकि जेन्युइन है। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, आप लोग आए हो, इतने सारे लोग आप आए हो, सब किस लिए आए? एक ट्रस्ट के बिहाफ पे तो आए हो। आपको कौन सा पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ पर है? ठीक है ना, आपको बस ये पता है कि आसिफ खान है, एक टीचर है, एसीपीटी पढ़ाते हैं, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, साथ में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो लाइफ में हेल्प कर रही हैं, तो आप आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो मेरा काम, सारा काम ट्रस्ट के ऊपर है। तो मेरी यूएसपी क्या है, वो ट्रस्ट है कि आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो। तो सेम यही चीज है कि अपने लाइफ के अंदर एक एक फैसले को बिल्कुल सोच समझ के करो। ठीक है, उसको प्लान करो और फिर उसको एक्शन में लो। ये है। अब तुम्हें मैंने ये सारी बातें बता दी है। तुम में से कुछ लोग होंगे जो ट्रैफिक में होंगे, या कुछ होंगे जो फोन चलाते चलाते देख रहे होंगे। ठीक है ना, उनको ये बात बोलूंगा, वेलकम टू लूप, दोबारा लूप में फंस गए तुम, दोबारा दोबारा घूमने साइकिल को। और कुछ लोग होंगे जो इस लूप से बाहर निकल गए होंगे आज ही, जिसने पूरी क्लास ध्यान से सुनी होगी। अब जो रात को सोएगा, सोच सोते मेरी बातें सुन सोचेगा कि सर ने यार ये बात बोली थी, सर ने ये बात बोली थी, अपने लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, मेरी लाइफ में ये चीज़ कहाँ फिट हो रही है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे नया दिन शुरू होगा, नई लाइफ शुरू हो जाएगी। बस इतनी सी ही चीज़ है, यही तुम्हें समझनी है और कुछ नहीं है। तुम इतने कॉन्शियस ही नहीं रहते कि तुम्हें ये नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तुम्हें सिर्फ एक लूप में फंसे हो कि तुम बस एक चीज पूरी करी, दूसरी में फंस गए। तुम टास्क समझ रहे हो लाइफ को, बस एक टास्क करा दूसरा, एक करा दूसरा, उसको टास्क की तरह जी रहे हो कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है, रुक ही नहीं रहे, ठहर ही नहीं रहे, ठहर के सोच ही नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, ये सही भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, इसका 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 बेनिफिट क्या है या इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो बैठ के सोचो, कॉन्शियस होकर सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपनी लाइफ को देखो एक बार, हाँ जी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना, अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ समझ लो कि दूसरा इंसान ये लाइफ जी रहा है। हाँ भाई कहाँ गलती कर रहा है, यहाँ गलती कर रहा है। कह रहा है कि कल से काम शुरू करूंगा, कल से ये काम करूंगा, कल से रोज सुबह जल्दी उठूंगा, क्यों नहीं उठ रहा, रात को फोन चलाता है, या रात को मे भी कुछ और काम कर रहा है। या फिर सोच रहा है कि कल से जाके मैं जिम स्टार्ट करूंगा, या फिर मैं कुछ भी कोई भी चीज जो कल में टाल रहा है, उसको ये नहीं सोच रहा आज क्यों नहीं कर सकते, अभी से क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। एक बंदा कह रहा मुझसे, फोन करके, स्टूडेंट ही था, वो कह रहा सर मेरे को सर समझ नहीं आता सर, मैं रोज सुबह रोज सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करता हूँ सर, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मगर फिर क्या होता है कि सर सुबह पढ़ नहीं पाता हूँ तो पूरे दिन दिमाग खराब रहता है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा फिर, कह रहा सर सुबह आंख नहीं खुलती है और उसको गिल्ट में, पूरे दिन गिल्ट में रहता हूँ। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा भाई फिर आसान है ना, अभी तेरा पढ़ने का दिल कर रहा है क्या? कह रहा हाँ सर अभी तो बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो अब पढ़ ले बैठ के, अब क्यों नहीं पढ़ रहा? कह रहा हाँ सर ये भी तो बात है। मैं कहा सुबह किसने कहा कि सुबह ही पढ़ना है? तो बस वो जो सुन रखी है बातें, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो बिना सोचे समझे, उस पर गौर भी नहीं कर रहे हो कि वो चीज़ क्यों बोली गई, उसके पीछे का रीज़न क्या था, और तुम पे काम करती है कि नहीं करती।
नहीं करती तो अपने तरीके से करो ना फिर चीज़ों को जो काम करे तुम पे। तो ये है मेन चीज़, अपना माइंडसेट सुधारो, अपना माइंडसेट बनाओ बड़ा। जब तुम किसी के साथ बैठो तो वो तुम्हारी एज, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारी कास्ट कुछ ना देखे, बस तुम्हारा माइंडसेट देखे, क्या माइंडसेट का बंदा है, क्या दिमाग रखता है, ये हो। तुम्हारी मेच्योरिटी जो है ना वो तुम्हारी बातों से झलके, तुम्हारे चेहरे से या तुम्हारे रंग रूप से ना झलके, तुम्हारी बातों से झलके, कि बात करने लगे कि यार क्या मेच्योरिटी रखता है। मैं 22 साल की उम्र में 30 साल की उम्र जितनी मेच्योरिटी रखता था। ये आपको मैं इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फील करता हूँ ये चीज़ें। आज मैं 26 साल का हूं, मुझे पता है मैं कितनी मेच्योरिटी अब रखता हूँ। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीखना बंद कर दूंगा, भाई सीखने की तो उम्र चलती रहेगी। ठीक है, तो लेकिन ये सीखूंगा अभी कब, जब कॉन्शियस रहूंगा। तो कॉन्शियस रहूंगा तभी मेरा माइंडसेट बनेगा बढ़िया। तो इस तरीके से चीज़ों को देखो, अपने लाइफ को देखो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या चल रहा है, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, बस उसको देखो। ठीक है, विदाउट जजमेंट। ठीक है, जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि बायस होकर जज कर रहे हो कि नहीं दुनिया भी तो ये कर रही है तो मैं तो सही कर रहा हूँ, नहीं। दुनिया तो कुछ भी कर रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दुनिया फिर भी कर रही है। ठीक है, तो तुमने उसको कह दिया हाँ जी तो गलत है। ठीक है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को देखो, बस यही है। तो भाई ये क्लास थी आज माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट से तुम्हें समझा दिया कि ज्योमेट्री भी कैसे निकलेगा, सारा गेम माइंडसेट का है, कर लो हो जाएगा काम। क्या चीज़ तुम्हें रोकेगी वो भी बता दिया। तुम ही हो खुद को रोकने वाले, खुद ही तुम ही रोकोगे। और तुम में से भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कल से दोबारा शुरू सुबह उठेंगे और भूल जाएंगे सारी बातें, फिर ढूंढेंगे कोई बढ़िया सा कोर्स, कोई बढ़िया सी डाइट, कोई बढ़िया सा कुछ, कभी कुछ। बस परफेक्ट की तलाश में घूमते रहोगे, परफेक्ट तुम्हें मिलेगा नहीं। क्योंकि तुम हमेशा ये सोचते हो कि कोई भी चीज़ तब करूंगा जब वो मेरे को 100% श्योरिटी देगी। अब भाई जब तुम चलोगे नहीं रास्ते पे तो कैसे पता चलेगा रास्ता खराब है या फिर सही है। या तो तुम्हें कोई बताने वाला हो, मैं बता तो रहा हूँ रास्ता बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट सड़क है, खुला मैदान है, भागो। फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं जी एक बार वीडियो देखूंगा। अब तुम्हें वीडियो भी दिखा दी, फिर कह रहे हो कि अभी आंख नहीं खुल रही है, सुबह उठा नहीं जा रहा, रास्ता किसी और दिन देख लेंगे। ठीक है, फिर जब कोई तुम्हें कोई दो चार मोटिवेशन दे दे, फिर तुम कहते हो अब तो करना है जी। फिर दोबारा तुम्हारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है क्योंकि तुम कॉन्शियस नहीं रहते बिल्कुल भी, सोच ही नहीं रहे हो क्या कर रहे हो। तो ये है। तो बस भाई इसी माइंडसेट से करो चीज़ों को, जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। और जिसको जो जो लोग ये कहते हैं ना कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी ही करनी चाहिए, जल्दबाजी में ही तुम एक्शन लोगे वरना तुम सोचते रह जाओगे बस। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तुम्हारे फैसले लेना, एक्शन लेना कम हो जाएगा। और जितने एक्शन लेना कम हो जाएगा उतने ग्रोथ के चांसेस कम हो जाएंगे। कम एज के अंदर एक्शन ज़्यादा ले पाता है बंदा, जोश होता है, जुनून होता है। ठीक है, डर नहीं होता, डरता नहीं है। मैंने मुझे कार चलाने नहीं आती है, 19-20 साल की उम्र में सीख लेता तो सीख लेता, अब मेरे को डर लगता है। मुझे 10 डर लगते हैं कि सड़क पे किसी को ठोक ना दूं। बहुत डर लगता है मतलब कार चलाने में। अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं सीखने का कि मैं सीख लूं। बस एक नीड वाली बात है ना कि यार सीखनी पड़ेगी कि इमरजेंसी में काम आ जाए। ठीक है, तो वही चीज़ है। तुम में से कुछ लोगों ने कहा सर कुछ नहीं होता कार चलाना, ऐसे ऐसे मैं तो वो मतलब व्हीली कर लेता हूँ या मैं ऐसे ऐसे गाड़ी चला लेता हूँ, अभी सांप बना के दिखाता हूँ आपको रोड पे। तो कुछ भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम उस चीज़ को कर चुके हो। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो चीज़ मैं कर चुका हूँ वो मैं तो बता रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई, आसान है पैसा कमाना, बस ऐसे कमाते हैं। ये है। ठीक है, तो भाई आज मेरी तरफ से इतना बहुत है, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें। अब तुम इतना डाइजेस्ट कर लोगे तो फिर कल दूसरा, कल नया ज्ञान दूंगा, कल किसी और चीज़ पे बात करेंगे। बस आज माइंडसेट के बारे में समझाया, माइंडसेट क्या होता है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट यही है। अब कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो, पूछो कोई सवाल। किसी को कोई सवाल नहीं है। चलो यही बता दो क्लास कैसी लगी, कम से कम इतना तो बता दो, मेरे को अच्छी नींद आ जाएगी क्लास फिर। थी सर। अच्छी सर क्लास बहुत थी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो फिर बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगी प- है ना, जो लोग नहीं पता है सर मुझे पूछ ऐसे ही ना, हाँ। ऐसे ही जैसे आप माइंडसेट कह रहे हो ना, मुझे एक क्लाइंट मिला सुबह हम्म। के टाइम। हम्म। उसका माइंडसेट देखिए, हम्म। वो जॉब करता है, पता नहीं किस चीज की, उसने मुझे बताया था, लेकिन वो क्या करता है, उसे कोई भी चीज चाहिए होती है ना, वो हम्म। खरीदेगा नहीं, उसे रेंट पे मंगा लेगा। हम्म। रेंट पे मंगाने के बाद उसे यूज करेगा, टूटे फूटे वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हम्म। और उसके बाद अपनी गाड़ी से लेके अपने तक का सबका इंश्योरेंस करा के बैठा हुआ है। हम्म। उसके बाद उसके फोन में मैंने देखा, उसने मुझे अपना फोन दिखाया, उसके अंदर सिर्फ SIP वगैरह की जो ये सारी एप्लीकेशन वगैरह होती ऑनलाइन, हम्म। पैसे लगा रहे हो आप जहाँ पे, इसके फोन हम्म। में सिर्फ वही भरा हुआ है। और बता रहा था कि सिर्फ एक जोमेटो वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है खाना मंगाने के लिए, क्योंकि मेरे पास खाना बनाने का टाइम नहीं है।
हम्म। मैंने कहा करते क्या हो सर? उसकी एज होगी आई थिंक 40 साल का तो बंदा होगा वो। हम्म। हाँ, लेकिन क्या है, वो अभी भी चीजें पढ़ रहा है और सारी चीजों को जैसे आप बताया ना हम्म। एब्जॉर्ब वो कर रहा है, हम्म। सीख रहा है। और वो मुझे ये बता रहा था कि आप मतलब अभी इतनी कम एज में हो तो आप किस तरीके से ना मतलब पैसा बना सकते हो। लोग पैसा हम्म। कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप पैसा बना सकते हो, छाप सकते हो। हम्म। वो तो है ही, सच है, बिल्कुल सच बोल रहा है वो, कोई झूठ नहीं है उसकी बात में, बिल्कुल रियल है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आसान काम सबसे आसान काम पैसे कमाना ही है, मेरे से पूछोगे, सबसे सबसे आसान काम है। ठीक है, और जिस चीज़ की कीमत पैसे से पूरी हो जाए वो सबसे सस्ती कॉस्ट है उसकी। कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हारी पैसे से खत्म हो रही है, सबसे सस्ता है वो। उससे मैं वो तो उससे सस्ता तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये तुम तभी समझ पाओगे जब तुम्हारा अगेन माइंडसेट बनेगा, है ना। तो ये सभी के लिए मैसेज, ठीक है, ये है। बाकी और लोग कुछ फीडबैक हो देना चाहो? कोई फीडबैक किसी का? अभी तक की सबसे बेस्ट क्लास थी सर ये। अभी तक सबसे बेस्ट क्लास थी, चलो वो बढ़िया है। साइंस वाइंस पढ़ के हम्म। थोड़ा सा ना माइंड वो हो गया था। हाँ, वो तो मुझे पता था, तभी तो मैंने ये रखी चीज़ें। हाँ, ये ये वाली क्लास बेस्ट थी। हम्म, ठीक है, तो बस चलो बढ़िया है। ठीक है, तो गाइज अब कल मिलेंगे। बाकी हाँ, एक चीज़, जो लोग अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं इसको, भाई बैच स्टार्ट हो गए, टीम को कांटेक्ट करके हमसे बात करके ज्वाइन कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मिलते हैं बैच के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है भाई। मिलते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट। सर कल कौन सी क्लास होगी? कल यही होगी, इसी टॉपिक से रिलेटेड, देखेंगे और ठीक कुछ क्या 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 तुम्हें सिखा सकता हूँ। ठीक है, है। ओके। ओके। गुड नाइट।